पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ कृतेतं हमामि तस्मा चक्षा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मितक्षहं चक्षा सर्वाणि भूतानि समीक्षेमि तस्य चक्षा समीक्षेमहि। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा हमारे तुम्ही हो विद्या धन तुम्ही हो सर्वस्व प्रभु सहारे। मित्र हो सब प्राणी ऐसी प्रभु कृपा करो कि तैसी मैं बनूं सबका ऐसी प्रभु कृपा करो। मिटे बैर विरोध सबका ऐसी प्रभु कृपा करो। व्रति हो बढ़े आगे ऐसी प्रभु कृपा करो ऐसी प्रभु कृपा करो। परमेश्वर जाना नहीं उसे छोड़ के संसार दिया अगन गगन जल धरण पवन सब धार दिया। जिसने तुझको ये सारा संसार दिया अगन गगन जल धरण पवन सब धार दिया। लेकिन तूने कभी न उससे प्यार किया। मानव जीवन दे कितना उपकार किया मानव जीवन दे कितना उपकार किया। उसी को बिसारा था जमाना परमेश्वर जाना नहीं परमेश्वर जाना नहीं।
उसमें लग जाएगी, लग जाएगी। कोई वासना पास तेरे आएगी, जब तेरी सुरती उसमें लग जाएगी। कोई वासना पास तेरे आएगी, मन बुद्धि तेरी प्रबल हो जाएगी। आशा तृष्णा आप दूर हो जाएगी, आशा तृष्णा। जब तेरी बुद्धि उसमें लग जाएगी, कोई वासना पास तेरे आएगी, फिर तेरी बुद्धि प्रबल हो जाएगी। आशा तृष्णा आप दूर हो जाएगी। उसी का पसारा है ये जग सारा, परमेश्वर परमेश्वर जाना नहीं, जाना नहीं। उसे छोड़ के राह मुझे मोड़ के, परमेश्वर परमेश्वर जाना नहीं, जाना नहीं। उसे छोड़ के राह। परमेश्वर के जप से परमानंद मिले, परमेश्वर के जप से परमानंद मिले। सुख शांति और मुक्ति का आनंद मिले, सुख शांति और। परमेश्वर के जप से परमानंद मिले, सुख शांति और मुक्ति का आनंद मिले। कड़क देव के जब सुनने को चंद मिले, फिर ना तेरे जीवन में दुर्गंध मिले। लक्ष्मपाल देव के जब सुनने को चंद मिले, फिर ना तेरे जीवन में दुर्गंध मिले। फिर ना दोबारा जन्म हो तुम्हारा, परमेश्वर परमेश्वर जाना नहीं, जाना नहीं। उसे छोड़ के राह मुझे मोड़ के, परमेश्वर परमेश्वर जाना नहीं, जाना नहीं। उसे छोड़ के राह मुझे मोड़ के, परमेश्वर परमेश्वर जाना नहीं, जाना नहीं। उसे छोड़ के राह मुझे मोड़ के, उसे छोड़ के राह मुझे मोड़ के। आदरणीय स्वामी जी विश्वपति महाराज जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पे आ जाए। स्वामी जी महाराज, स्वामी महाराज मंच पे आ जाएं। स्वामी शिवानंद महाराज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आ जाओ आप। आज की अध्यक्षता स्वामी जी की रहेगी, सभी लोग ताली जाकर स्वामी जी का स्वागत करें। पीछे रह जाओ बस। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय स्वामी जी महाराज, स्वामी शिवानंद महाराज, शोरों से ज्येष्ठ भ्राता हमारे गुरु भाई पंडित शिवपाल शास्त्री जी जनपद एटा से, जो राष्ट्रीय स्तर के उपदेशक हैं। बहुत अच्छा आपके मेरे बाद आपको कार्यक्रम देंगे। भाई क्षमादरणीय बालक राम जी शास्त्री जी जनपद शाहजहांपुर से ही हैं, हमारे बचपन के साथी। हम दोनों ने एक ही कक्षा से प्रारंभ किया था और एक ही अध्यापक प्रारंभ में हमें सिखाने वाले रहे। बहुत त्याग तप उनका भी है। हमारे बीच में आज समाज को गति देने वाले लंबे समय से, उसमें मेरा बचपन ही था। आपने उसमें अथक परिश्रम किया करते थे, आज समाज को पूरा जीवन समर्पित किया, जिन्होंने आज भी
आज समाज को एक नई ऊर्जा देने का काम करते हैं, उपदेशकों को नई ऊर्जा देने का काम करते हैं। आदरणीय श्रद्धेय बलवीर शास्त्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जमाओं से एक बार ताली बजाकर स्वागत करें उनका। हमारे मंच पर उपस्थित आर्य सभा शाहजहांपुर के मंत्री महोदय श्रद्धेय सुधीर मोहन जी, ये तो सुधीर मनमोहन है, मोहन नहीं, इनको मनमोहन लगाना चाहिए, मन को मोह लेते अपने स्वभाव से भाई। बहुत ही आपको साधुवाद है, गृहस्थी के जीवन से समय निकालकर समय में संलग्न रहते हैं समाज के हित में। वह हमारे बीच में उपस्थित आयुक्त सभा शाहजहांपुर के प्रधान भाई कुलेंद्रपाल जी और उप प्रधान के रूप में उनका नाम क्या नहीं, जो दूसरे वाले हैं वो सुरेश जी, हाँ, उप मंत्री सुरेश जी, मंत्री सुरेश जी, सभी इस सभा के अधिकारी पदाधिकारी सभी सज्जनों का हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सभा में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मां शक्ति, राष्ट्रीय कर्णधार नौजवान साथियों, बालक और बालिकाओं, हमारे गुरु कड़कदेव जी ने ये गीत लिखा था जो मैंने बोला, और उन्होंने इसमें बहुत उत्तम संगीत दिया है, जाना नहीं जाना नहीं। इसको हमने उस परम पिता परमात्मा को, आप लोगों को लग रहा है ये कैसे कहते, हम तो जाने हुए हैं, हम तो खूब जान रहे हैं, क्योंकि 99% लोग ईश्वर को आज मान रहे हैं। 99%, 1-2% नास्तिक भी लोग हैं समाज में जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर सत्ता को नकार रहे हैं, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। उनकी गिनती नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आस्तिकों की बात कर रहा हूं। 99% और इस रामनगरिया में जितने लोग आए हुए, मैं समझता हूँ 100% ईश्वर को मानने वाले हैं। 99 नहीं, 100% सब ईश्वर को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी कभी कह रहा है जाना नहीं है। 99% लोगों को कहते हैं कि तुमने ईश्वर को जाना नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर को हम जान लेते तो हमारे जीवन में सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती। तो हम ये गंगा जैसी नदी को पहनाओ नहीं पहनाते, हम पीपल पेड़ पत्थरों को सर नहीं झुकाते, हम वहां पर लंगोटी नहीं बांधते, हम उसको जनेऊ नहीं लपेटते, हम वहां खड़ाऊ नहीं रखते, हम मस्जिद मंदिरों में मत्था नहीं रगड़ते। आज देखिए मस्जिदों में इस हिंदू के पास 33 कोटि के देवता था, 33 करोड़ जिसको मानता है, करोड़ नहीं लेकिन 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता तुम्हारे पास हैं, और फिर भी इसकी 33 कोटि देवताओं से पूर्ति नहीं। पर ये कहाँ जा रहा है? मस्जिद में भी जा रहा है, ये गुरुद्वारे में भी जा रहा है, ये चर्च में भी जा रहा है, ये छोटे बड़ी सरकार में भी मत्था रगड़ने जा रहा है। बताइए जैसी जहाँ उस कब्रों में जाकर के मुर्दा दफनाया गया था कभी, और उस मुर्दे की हड्डी का भी सुरमा बन गया। अगर उस कब्रों को खोद के देखे, ये उन कब्रों पे चादर चढ़ाने जा रहा है। कहीं कड़ा पहन के ईसाई बनता है, कहीं टाई पहन के ईसाई बनता है, कहीं कड़ा पहन के सिख बन रहा है। और अब तो राजनेता देखा जाए, दुष्ट के दुष्ट, ये तो राजनीति में जाकर के गोल टोपी पहन के मुल्ला भी बन जाते हैं। हाँ, इसलिए कभी ने बड़ा उत्तम गीत लिखा है, उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन संकेत कर रहा हूं हिंदू की हालत क्या हो गई। हिंदू बन गया बिल्कुल आलू। कैसा बन गया? आलू। हिंदू बन गया बिल्कुल आलू। अब तुम सुन लेना भाई, जैसे आलू हर सब्जी में फिट, जैसे आलू हर सब्जी में देखो फिट हो जाता, इसी तरह से हिंदू हर मजमत में आता जाता, इसकी नींव पड़ी है ढालू। हिंदू बन गया बिल्कुल आलू। आलू आप देख लीजिए, चाहे किसी सब्जी में शामिल करके बना लीजिए, सब में फिट हो जाता है, चाहे गोभी में, चाहे बंद गोभी, चाहे फूल में, चाहे टमाटर में, चाहे मटर में, चाहे पनीर में, किसी सब्जी में भी, चाहे मेथी के साग में, चाहे सोया के साग में, किसी में भी
सब में आलू फिट हो जाता है, ऐसे ये हिंदू सब में फिट है। जहां देखो वहां हिंदू निकल आएगा, लेकिन हिंदू के व्यवस्थाओं में धार्मिक स्थानों में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आता। क्या कारण है? सबसे ज्यादा देवता तुम्हारे, सबसे ज्यादा तुम ईश्वर को मानने वाले हो, तुम जहां जाओ वहीं ईश्वर। ये माताएं बहनें तो मैंने देखा है 60 साल 90 साल की बुढ़िया रोड पे जा रही है और रोड पे पत्थर लगा किलोमीटर बताने वाला, और ये उसके भी 5 लाख की जा रही है। हाँ, उस मील का पत्थर बताने वाला इतने किलोमीटर फला कस्बा शायद है क्या ये उसको देख करके भी हाथ जोड़ती, क्योंकि महादेव है, ये उसको भी महादेव मान रही है। ये तो यहाँ तक कि हनुमान आता है, बंदर आता है दरवाजे, छोटे छोटे बच्चे उसको कुचेष्टा करके चिढ़ाने काम करते, कहीं लकड़ी छेदते हैं, और ये बुढ़िया 60 साल की तमाचा मारती। कभी कभी बच्चे चल हनुमान ही पाए लाके पाए, ये बंदर हनुमान बता रही है। अच्छा, बंदर हनुमान हो सकता है? हनुमान बंदर हो सकते हैं? बंदर में क्या हनुमान जैसे गुण लक्षण है? तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान 40 में क्या लिख रहे हैं? रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निकबार सुमति के संगी, कंचन वर्ण, सोने के समान वर्ण माने रंग वाले थे, सोने के समान गोरे चिट्टे थे, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, सुंदर सुबेसा माने सुंदर वेशधारी थे। आवाज खींच रहा है क्या? विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानों में कुंडल पहनते थे। क्या बंदर पहने देखा बोलो? कुंचित केसा, कुंचित माने घुंघराले केस थे। किसी बंदर घुंघराले केस देखे क्या? हाथ वज्र, हाथ में गदा रखते थे, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, हमारे आर्यों जैसी चोटी रखते थे। आपके तो चोटी किसी से है नहीं, उठाए कोई हाथ उठाएगा? कितने लोगों की चोटी है आपके सर पर? एक उठा, इतने लोगों ने 2 उठे, 2-3 उठे, लेकिन 100% नहीं। जबकि आप हिंदू हो, आपके 100% हाथ उठने चाहिए थे, क्योंकि चोटी हमारे 5 चिन्ह थे। हिंदुओं के 5 चिन्ह थे, समझ लीजिए। आर्यों के 5 चिन्ह थे, भारतीयों के 5 चिन्ह थे, जैसे सिखों के 5 चिन्ह होते हैं। सिख किसको कहते हैं? जो उन 5 चिन्हों को धारण करता है उसको सिख कहते हैं। किसको? केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण, ये 5 चिन्ह सिखों हैं। कंघा उसके केसों में लगा रहा, केस बड़े होंगे, कंघा भी केसों में लगा रहेगा, कड़ा पहनेगा, और कच्छा एक ऐसा होता है कि वो नहाएगा भी तो पहले कच्छा ऊपर से पहन लेगा, तब नीचे से वो कच्छा निकलेगा। पहले कच्छा निकालता नहीं, पहले पहनता है, ये है। और कृपाण उनके हाथ में ऐसा पकड़ में रहेगी। यह है, मैंने देखा पंजाब में जाकर महीनों में रहा हूँ कार्यक्रम में, पंजाब की माताएं भी कोई बलात्कार देखने को नहीं आता। सुनने में पंजाब में कोई बलात्कार हुआ, किसी महिला को छीन छेड़ दिया, अरे खेत, जबकि 100% महिलाएं, बड़ी बड़ी पूंजीपतियों की महिलाएं खेत में कार्य महिलाएं करती, पुरुष नहीं करते। पुरुष तो वृद्ध मिलेंगे खेती में काम करने वाले, लगने वाले, बाकी सब महिलाएं, जवान बेटियां बहनें सब करती काम, लेकिन खेती में काम करती भुजाली उनके गले में उनके भी रहेगी। मजाल कोई छेड़ दे, आज हमारे यहाँ भी रहती बगल में बहनों के, क्या रहता है इनके मालूम? इनके बगल में भुजाली तो नहीं रहती है, इनके बगल में एक पर्स अवश्य रहेगा, पर्स। हाँ जी, एक पर्स रहेगा, हब के, जहाँ मेला में आयु सबके लटकेगा, और उस पर्स में मिलेगा क्या? रुपए तो भले ही 10-20-50 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे रुपए। क्या मिलेगा पर्स में? विलासिता की चीजें, कहीं पेंसिल बहुए रंगने वाली, पेंसिल मैंने लिखने वाली नहीं, ये बहुए रंगने वाली है। अब तो पेंसिल बहुए रंगने वाली, कहीं गाल तो वैसे चिपके हुए, सूखे हुए, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, नियम संयम का पालन नहीं, इसलिए ओछते तो रहा नहीं वास्तविक। तो काय का गाल लाल करने के लिए कैसी सुर्खी आ रही है? सुर्खी, हम तो सुर्खी बहुत बाद में जान पाए सुर्खी है क्या चीज। मैंने जीवन में कभी क्रीम पाउडर नहीं लगाया, कभी नहीं लगाता हूँ। अभी बीमार होगा ना, मेरा सूर्य जैसा चेहरा था, जिनने पहले देखा होगा, 1 साल पहले देखा होगा, तो अभी बीमार रहा बहुत, मैं फंसी गया हूँ। अचानक डॉक्टर की दवा जो इंजेक्शन कर गई थी उसमें, इसलिए ये पेंसिल रखती हैं। मैंने कहा रे बहनों, इतना बड़ा पर्स रखती है तो कम से कम 12 इंच का एक चाकू इसमें डाल लिया करो।
आए समय पे तुम्हारी रक्षा तो करेगा वो। ये पेंसिल किस काम की? किसी काम की नहीं। और ये रखाएंगे, क्या रखाएंगे? नाखून। क्या रखाएंगे? बड़े बड़े नाखून। अब तो इनको देख के पुरुष भी रखाने लगा। ये नाखून क्या तलवार है क्या? बोलो, इस नाखून से क्या करोगे? कुछ नहीं, बोले लंबा नाखून तुम्हारा कोई पकड़ लेगा ना तो एक नाखून में बस में आ जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस नाखून से किसी का कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी कमजोरी दरिद्रता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीवन में आएगी इससे। क्योंकि नाखून में बैक्टीरिया पड़ते हैं 100 आदि के। आपने अगर नहीं पढ़ी हो, शिक्षा मित्र की पुस्तक आदि प्रशिक्षण पहले जो शिक्षा मित्र लगे उनको पढ़ लेना या पढ़ी होगी। मल में 1 ग्राम मल में कितने हजार बैक्टीरिया नहीं, कितने लाख बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और वो अगर लंबे लंबे नाखून रखाते हो तो आपके नाखूनों में बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसलिए उसको रखाना शुरू कर दिया। कुछ लोग अब तो 140 नौजवान को, ये कहाँ तक चला गया, चोटी इसकी गायब हो गई। लेकिन ये क्या, जूता कटिंग करवाने लगा। जूता कट देखा है? जूता कटिंग देखिए, जूता कटिंग करवाता है, यानी जूता पहनने का कार्य करता है। वो इसे पसंद, लेकिन अच्छे काम पसंद नहीं है। इसलिए तुम्हारा पतन हो रहा है। अरे जिस चोटी और लाज धर्म के बचाने के लिए महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष ने घास की रोटियां खाई, इतिहास पढ़ के देखो। जब तक है जान तन में, हाथ में कृपाण जो लो, तन में है प्राण तो लो। जाने चाहे महलों में रोटी रहे, बेटी रोती रहे एक टूक रोटी को, और जाने दूंगा ना तब तक हिंदुओं की लाज धर्म चोटी को। ये महाराणा प्रताप का संकल्प था। घास की रोटियां खाई हिंदुओं की लाज धर्म चोटी को बचाने के लिए। अरे जनेऊ हमारे महापुरुषों ने उतरने नहीं दिए। जनेऊ उतार के उनका कत्ल किया, तब जनेऊ उतारे गए। ऐसा काली चांद कुंटलों जनेऊ इकट्ठा करता था, हजारों नरसंहार डेरी करता था। लेकिन हमारे माँ कितने आनवान थे तो उन्होंने जनेऊ स्वाभाविक नहीं उतारा। जब उनका कत्ल कर दिया गया, सरकलम कर दिया, तब जनेऊ उतार सका वो दुष्ट। ऐसे लोग आए। आज हमारे गले में जनेऊ भी समाप्त हो गया है। गले में जनेऊ नहीं मिलता। आज क्या नौजवान कहता है, कलावा लपेटता है कलाई में। क्या लपेटता है? कलावा को झंसा, और महीनों चलाता है। बहुत बड़ा धार्मिक है, तू धार्मिक नहीं, आस्तिक में नास्तिक है। 2 प्रकार के नास्तिक होते हैं, एक नास्तिक, एक आस्तिक में नास्तिक। आस्तिक में नास्तिक कौन है? जो रंग रूप तो लगाए हुए ऊपर आस्तिक का, और अंदर से है नास्तिक, बिल्कुल कर्महीन, कर्तव्यहीन, व्यवहारहीन, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं, धार्मिकता नहीं, लेकिन बाहर से धार्मिक बन रहा है। आपको देखा दोनों लोगों ने, विधर्मियों ने लद्देहाल चलाई उसी तरीके से। तुम्हारे जैसे बनावटी हिंदू बन करके हमारी बेटियों संबंध बनाते, हमारी बेटियों को निकाल के ले जाते हैं। यही हुआ। अगर ये तुम ना चलाते हो उसका सारा नाम लेते। इसलिए तुम अंदर से धार्मिक नहीं, बाहर से धार्मिक बनते हो। तो मैं कहने जा रहा था, जैसे सिखों के 5 चिन्ह, ऐसे हमारे भी 5 चिन्ह हैं। उसी को आज ही कह सकते हैं, उसी को हिंदू, उसी रामकृष्ण के वंशज कह सकते हैं। कौन से 5 चिन्ह हैं? शिखा। पहला चिन्ह क्या है? शिखा। अरे जिस सर पे शिखा नहीं है, जिस भवन पे झंडी ओम की नहीं लहराती, वो भवन भी नहीं है। शास्त्रों को पढ़ के देखो, प्रत्येक आस्तिक के भवन पे झंडी फहरानी चाहिए। तुम्हारे भवनों पर नाम मिले, लेकिन तुम्हारी देखा तो सीख लिया कि बेधर्मियों ने, मुसलमानों ने, उनके सब पे झंडा मिलेगा नहीं मिलेगा इस्लाम का, लेकिन तुम्हारे घर खाली हैं। इसलिए हमारे ये शरीर, ये भी हमारी बिल्डिंग, ये भी हमारा भवन है, ये बहुत बड़ी हवेली है, ये ब्रह्म मंदिर है। प्रत्येक मंदिर में चोटी होती नहीं होती? हमारे इस मंदिर में भी ध्वजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने इसको कटवा दिया, अपने आप कटवा दिया। 2 बाल का भार नहीं होता। और बल्कि एक और विडंबना है, हम जैसे लोग चोटी रखाते हैं तो लोग उसका उपहास करते हैं। चोटी रखाने वालों वो चोटी वाले ये कहते हैं हमारे लोग जब हमारी संस्कृति धर्म चिन्हों का उपहास करेंगे तो कैसे सुरक्षित होगी बताइए। इसलिए पहला क्या था, हमारे चिन्ह 5 थे हमारे भी। शिखा, चोटी सर पे प्रत्येक व्यक्ति हुआ करता था। हमने अपने बचपन में देखा कोई बिना चोटी का व्यक्ति नहीं होता था। हमारे बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे ज्यादातर। अनपढ़ भी अपने धार्मिक चिन्हों को धारण किए रहते थे। धार्मिकता के विषय में उनको जानकारी थी, धार्मिक के विषय में उनको आस्था थी, श्रद्धा थी, और उनको समर्पित थे। आज हम जब से पढ़ लिख गए, हमने अपनी संस्कृति को उजाड़ करना शुरू से स्वयं से कर दिया। इसलिए हम उजड़ते चले जा रहे हैं। शिखा, दूसरी चिन्ह क्या? सूत्र। हमारे सर में शिखा होती थी, गले में हमारे सूत्र होता था। राम जी पहनते थे, जनेऊ नहीं पहनते? बोलो, कृष्ण जी पहनते कि नहीं पहनते? सारे महापुरुष पहनते। कहने को उठा लो, तुम्हारे गले जनेऊ चला गया।
और अगर किसका हो भी रहा है, जिनका हो भी रहा है, जैसे ब्राह्मणों में जनेऊ हो रहा है, लेकिन उसका भी कोई उद्देश्य नहीं रहा, उनका कब जनेऊ होता, कल लड़के के विवाह बारात जाने वाले, तो आज जनेऊ हो रहा है, क्या लाभ है? जनेऊ तो तुमको बिगड़ने से रोकता है, जिससे तुम्हारे जीवन में बिगाड़ ना आवे, तुम अच्छे कर्म गुण कर्म स्वभावों को धारण करो, बुराइयां तुम्हारे अंदर ना आवे, क्योंकि जान जाओ जनेऊ इसका उद्देश्य है तुमको जनाना, सत्य असत्य का ज्ञान अज्ञान का, ईश्वर की प्रकृति का, माता पिता गुरु की सेवा, उनके महत्व को जनाने का काम है जनेऊ का। जनेऊ में 3 धागे हैं, आपको ऋणों से मुक्त कराने का काम माता पिता गुरु और देव ऋण, ये 3 ऋणों से मुक्त करने का उपदेश करता जनेऊ। 3 प्रकार के अभाव आपके जीवन में है, अन्याय, जनेऊ क्या करता, अन्याय नाश, अज्ञान नाश और अभाव नाश, ये 3 प्रकार के नाश भी करने का। अज्ञान नाश, आपके जीवन में अज्ञान नहीं रहना चाहिए, आपके जीवन में अभाव नहीं रहना चाहिए, और आपके जीवन में अज्ञान नाश, अभाव नाश, और क्या तीसरा मैंने बताया था, बताएंगे कोई, भूल गए? पहला है अज्ञान नाश, अभाव नाश, तो तीसरा मैंने क्या बताया था, पढ़ना झाड़ हो रहा, कैसे लाभ मिलेगा? हमारे जीवन में अज्ञान नहीं आना चाहिए, हमारे जीवन में अभाव नहीं आना चाहिए, और तीसरा अन्याय, अज्ञान अभाव अन्याय, हमारे जीवन में अन्याय नहीं आना चाहिए, ना हम दूसरे के साथ अन्याय करें और ना किसी का अन्याय को सहन भी करें। ये 3 प्रकार की बुराइयों से आपको मुक्त करता है, 3 प्रकार के ऋणों का उपदेश करता है, ये जनेऊ दिलवाता है। जनेऊ परम पवित्रम, स्वयं परम पवित्र है और आपको भी परम पवित्र बनाता है। परम पवित्र गंगा नहाने से नहीं हो जाओगे, पवित्रता के लिए 4 बातें चाहिए, जलेन गात्राणि शुद्धंति, सत्येन शुद्धंति मना, विद्या तपो भूत आत्मा, ज्ञानेन बुद्धि शुद्धंति। ये 4 प्रकार की शुद्धि होगी तभी आप परम पवित्र हो पाए। गंगा क्या करेगी? गंगा बाहर के शरीर से धुल देगी, आपको साफ कर देगी। बाहर अगर कोई मन लगा हुआ तो उसको साफ करेगी। चाहे गंगा नहीं, सागर का नहा लेना, स्नान कर लेना, बाहर जल कहीं का भी हो, बाहरी शुद्धि करेगा। इसके अंदर जो गंदगी है क्या उसको साफ करेगा? क्या मन को साफ करेगा गंगा? बोलो, मन में आपकी बुराइयां हैं, मन में व्यसन है, मन में द्वेष है, क्या मन को पवित्रता करेगी? पवित्र कर पाएगी गंगा? नहीं। मन कैसे होगा? सत्य शुद्धंति मना, सत्य को ग्रहण करने से, सत्य का आचरण करने से, सत्य को मानने से, सत्य पर चलने से आपका मन पवित्र होगा। सत्य का आचरण करने से। सत्य कहां से मिलेगा? स्वाध्याय, सत्संग और साधना से। 3 कारण हैं। स्वाध्याय, आप अच्छे ग्रंथों को पढ़ोगे, अच्छे ग्रंथों को, अच्छे विद्वानों को सुनोगे तो आपको सत्य का बोध होगा। और स्वाध्याय, सत्संग करोगे, अच्छा संगति, अच्छे महापुरुषों संतों की संगति करोगे, और स्वाध्याय, सत्संग, साधना और ईश्वर की उपासना करोगे तो आपको सत्य का बोध होगा। इसी प्रकार से बुद्धि, मन के बाद बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। जिसकी बुद्धि पवित्र नहीं हो पाई वो मन ज्यादा देर पवित्र नहीं रहेगा। इसलिए मन को लंबे समय के लिए दीर्घकालिक पवित्रता देने के लिए बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। और बुद्धि कहां से शुद्ध होगी? बुद्धि कहां से होगी शुद्ध? ज्ञानेन बुद्धि शुद्धंति, ज्ञान के माध्यम से जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। और ज्ञान क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान कहते हैं उसे जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जान लेना। जिसके द्वारा जो वस्तु जैसी उसको वैसा जाना जाए उसका नाम है ज्ञान। अर्थात जड़ को जड़, चेतन को चेतन, ईश्वर की ईश्वर, प्रकृति को प्रकृति, जीव को जीव, धर्म को धर्म, अधर्म को अधर्म, न्याय को न्याय, अन्याय को अन्याय। इस प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग बोध हो जाए हमें, जिसके द्वारा उसी का नाम है ज्ञान। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना ज्ञान है। और ये ज्ञान कहां से आएगा? ज्ञान का केंद्र है वेद। कौन बताएगा? और जिसने अभी तक हमने जो बताया, किसने बताया हमें? ये वेद नहीं बताया है। जो कुछ यहाँ विज्ञान दिखाई दे रहा है सारे संसार में, बात की नहीं बता रहा हूँ, सारे संसार में जो विज्ञान दिखाई दे रहा है, ज्ञान दिखा रहा है, वेद के माध्यम से ही है। आज विधर्मियों ने वेद की भाषाओं को अपनी भाषा बदल करके अपनी भाषा में उसको हमारे यहाँ भेज रहे हैं। वो अलग बात, हमें हमारे यहाँ पढ़ने को चीजें नहीं मिल रही हैं, इसलिए हम नहीं जानते हमारे महापुरुष का आविष्कार है। जितने भी अंग्रेज हुए, आपने देखा ईसाइयों के जितने आविष्कारक हुए, ये कब हुए? जब ये भारत गुलाम बनाया अंग्रेजों ने और यहाँ पे शासन कर गए, तो उसके
पश्चात उनके आविष्कारक निकले। इससे पहले किसी माइक लाल कोई आविष्कारक नहीं था। जब भारत यहाँ पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक अवस्था में फल फूल रहा था, उस समय इन देशों ने चलना भी नहीं सीखा था, ये भारत ने सिखाया। जब यहाँ गुलाम बनाया तो हमारे यहाँ से सारा का सारा ज्ञान विज्ञान साहित्य को चुरा के ले गए, और वो सारे आविष्कार पहले से निश्चित थे, उनकी विधियां निश्चित थी। उन्होंने अपने लोगों के नाम से उसका आविष्कार का नाम दिया। हम समझ रहे ये डार्विन ने कहा। डार्विन ने क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की जो उसने एक बार लेटा था तो एक आम गिरा। तो ये कैसे गिरा? ये जमीन का गुरुत्वाकर्षण इसलिए ऊपर से गिरा है। जबकि ऋषियों ने हमारे क्या कहा है? हमारी एक आदत और भी है कि हम अपनों की नहीं मानते, दूसरों की मानते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये मूर्खता है। कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, मूर्खता है। क्या है? प्रत्येक वस्तु अपने केंद्र की ओर आकर्षित है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ अपने केंद्र की ओर आकर्षित है। जैसे 5 पदार्थ विशेष मूल हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 महापदार्थ हैं, और इनके संबंधित जो भी तत्व है अपने मूल की तरफ आकर्षित। जैसे अग्नि, अग्नि का केंद्र क्या है? अग्नि का केंद्र है सूर्य। अग्नि कहाँ से मिली हमें? सूर्य से। अग्नि की उत्पत्ति कहाँ से? सूर्य से। तो सूर्य अग्नि का केंद्र है। हम अग्नि जलाते हैं जमीन पर तो लौ किधर उठती है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर। अगर जमीन में गुरुत्वाकर्षण है तो ये लौ जो है अग्नि की नीचे जानी चाहिए, जमीन में घुसनी चाहिए। लेकिन जैसा हम जलाते हैं वैसे अग्नि ऊपर को उठती है, क्योंकि सूर्य उसका ऊपर है और सूर्य की तरफ आकर्षित केंद्रित है, इसलिए वो अपने केंद्र मिलना चाहती है। इसी तरीके से वायु, वायु का केंद्र क्या है? वायु का केंद्र है अंतरिक्ष। जो पृथ्वी से ऊपरी सतह पर अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष वायु का केंद्र है। वायु अगर चाहे गुब्बारे की किसी प्रकार की वायु आप निकालेंगे, नीचे की तरफ नहीं बैठे, वायु कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर उठेगी। वायु का केंद्र भी अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में जाती है। इसी तरीके से आप जाएंगे जल, तो जल का केंद्र क्या है? जल का केंद्र है समुद्र। जल का केंद्र है समुद्र। चाहे सूक्ष्म होकर आकाश पे चला जाएगा लेकिन फिर भी नीचे ही आएगा। नदियों के माध्यम से कहाँ चला जाएगा? समुद्र में जाता है, समुद्र उसका केंद्र। प्रत्येक नदियों की धारा समुद्र की तरफ बह रही है, कहाँ? अपने केंद्र की ओर जाना चाह रही है। इसी तरीके सारे की सारी वस्तुएं अपने केंद्र से मिलना चाहती हैं। कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसलिए ये हमने अपने ऋषियों की बात नहीं मानी, हमने मूर्खों की बात मान ली, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। ये हमारा अज्ञानता है। तो मैं कहने जा रहा था, ये ब्रह्म मंदिर, इसकी चोटी होनी चाहिए। ये सिका सूत्र है। जनेऊ अगर होगा आपके बचपन का, ऋषि देवदयान लिखते हैं कि 8 वर्ष से लेकर के 12-16 वर्ष तक बच्चे का ये जो पवित्र हो जाना चाहिए। 12 वर्ष से लेकर 8 वर्ष से लेकर, यदि उसका पिता ब्राह्मण है, यदि विद्यावान इसके पिता है, ब्राह्मण किसी जाति को नहीं कहा गया है। यह तो जन्म जाते शूद्रा संस्कारा वेद पाठी भय विप्रा ब्रह्म चीने सो ब्रह्मणा। जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कारों से दूर। जब संस्कार और विद्या के माध्यम से दूसरा जन्म मिलता है तब हम ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे हो, जैसे वशिष्ठ जी को जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। गणिका गर्भ संभूता वशिष्ठ मामनी तपसा ब्राह्मण हो जाता संस्कारास्ते। कारण हमारे वैश्यक पुत्र थे वशिष्ठ जी। तो वैश्यक पुत्र होने के पश्चात, विद्यावान बनने के पश्चात एक अच्छे क्षत्रिय परिवार के कुल बने। ऐसे अनेक हैं। इसलिए कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कोई क्षत्रिय जन्म से नहीं होता, कोई वैश्य जन्म से। हम सभी क्या है? शूद्र हैं। शूद्र उसको कहते हैं जो अबोध है, जिसको पढ़ाने से भी शिक्षा ना आ पाए। उस काल में हम उस अवस्था में पैदा होते, उस समय कोई हमें पाठ पढ़ा के हम पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे शरीर के भी 4 अंग हैं। मुख्य ब्राह्मण, इतना हिस्सा सबके ब्राह्मण है, सबके अंदर ब्राह्मण। मुख्य ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजा, उदर वैश्य, उदर पेट को जान, और पैरन को शूद्र का ये है वेद प्रमाण। हमारे प्रत्येक शरीर में 4 वर्ण हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 4 वर्णों के गुण कर्म स्वभाव होने चाहिए। यदि आप ब्राह्मण नहीं हैं तो आप विद्यावान नहीं हो पाएंगे। यदि आप विद्यावान है तो आप भी ब्राह्मण हैं। और जब ब्राह्मण होंगे तो दान लेने का भी अधिकार होगा और दान देने का भी। ब्राह्मण के 6 कर्म विशेष हैं: दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और कराना, और वेद को पढ़ना और पढ़ाना।
फिर ये नहीं कि पढ़वाने वाले आपको जरूरत है, फिर ये नहीं कि आप दान देते रहो लेकिन लेने के अधिकारी नहीं हो, आप लेने के भी अधिकारी होंगे। तभी आपका विकास हो पाएगा। जब आपके पास अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान होगा तभी आपका विकास हो। जब तक आप दूसरे पे निर्भर हैं तो आप मानसिक गुलाम है। एक शारीरिक गुलामी होती है, एक मानसिक गुलामी है। यदि आप ब्राह्मण वर्ण का ज्ञान नहीं रखे तो आप मानसिक गुलाम हैं। आज यही कारण है कि 85% समाज पर 15% के लोग शासन कर रहे हैं। यही कारण है, हमने उसको छोड़ दिया। हमने कि नहीं ये तो काम उन्हीं का, हमारा काम नहीं है। इसलिए परमात्मा संकेत दिया कि आप ब्राह्मण बनिए, आप क्षत्रिय बनिए। क्षत्रिय वो है जो अपनी भी रक्षा करे, परिवार रक्षा कर, समाज का भी रक्षक बने। वो क्षत्रिय है, चाहे वो राजनीति के माध्यम से, चाहे शारीरिक माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से। जो समाज की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। और जो अपनी रक्षा वही कर सकेगा जो समाज रक्षा कर सकेगा, और जो समाज की रक्षा कर सकेगा वह स्वयं की भी रक्षा कर सकेगा, वो क्षत्रिय है। आप क्षत्रिय वही बनेगा जो बलवान भी हो। आपके शरीर बल भी होना चाहिए। यदि आपके शरीर बल नहीं है तो आप क्षत्रिय नहीं बन पाना, अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे, अपनी भी रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी ने कहा है कि कमजोरों को सदा सताया गया, कमजोरों को सदा सताया गया, केचुए कांटिया में पिरोए गए, कभी सिंहों की बल देते न देखा गया, बलवानों का बाल न बांका गया, केचुए कांटिया में पिरोए गए। तो हमेशा छोटे लोग कभी सिंहों की बलि नहीं, बकरे हमेशा बलिदान में लाए गए, केचुए को कांटे में चुभोया गया, हमेशा बलहीनों को सताया गया, लेकिन बलवानों को कभी सताया नहीं गया। यदि आप क्षत्रिय बनना चाहते हो तो आपकी जवानी झलकनी चाहिए, लेकिन आज जवानी गायब हो रही है। जवानी है भी तो कहाँ है? कल दो ही जगह जवानी दिखाई देती है, या तो ठेके की लाइन पर जवान लगा हुआ है या मोबाइल में लटका हुआ है। इसको मोबाइल और ठेके के अलावा तीसरी जगह कहीं जवानी नहीं है। और मोबाइल क्या, तुम्हें मोबाइल में पतन को ले जा रहा है, चरित्रहीन बना रहा है। इसलिए मेरे भाई जनेऊ, अगर आपका 8 वर्ष ब्राह्मण जिसका पिता है वो उस बच्चे का 8 वर्ष के समय तक, वर्ष की आयु तक जनेऊ हो जाना चाहिए। जिसका पिता वैश्य वर्ण जैसा गुणकर्म स्वभाव रखता है, उसके उस क्षत्रिय वर्ण का कर्म का गुण स्वभाव रखता है, क्षत्रिय है, उसके बच्चे का 12 वर्ष तक हो जाना चाहिए। यदि वैश्य वर्ण का गुण का स्वभाव रखने वाला है उसके बच्चे का 16 वर्ष तक जनेऊ हो जाना चाहिए। 16 वर्ष तक प्रत्येक बच्चे गले में जनेऊ आ जाएगा। और जब उसका आचार्यों का उपदेश हो जाएगा तो क्या बताओ, व्यभिचारी बनेगा क्या? वो शराबी बनेगा क्या? वो दुराचारी बनेगा क्या? ज्वारी बनेगा क्या? परिस्त्रीगामी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? जनेऊ उसके गले में पड़ा, उसको उपदेश है, मर्यादा में बंधा हुआ है, उसको संकल्पित है, वो संकल्प लिया उसने बुराई त्यागने का और अच्छाइयों को धारण करने का। ये जनेऊ जीवन बनाता था। तो हमारा शिखा सूत्र होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? शिखा सूत्र मेखला। हमारे कंधनी भी होनी चाहिए। आज कंधनी भी हमने उतार दी। किसी है क्या? बताओ कोई पुराना व्यक्ति पहनता हो वाले है क्या? नहीं, कंधनी भी गायब हो गई आपकी। शिखा सूत्र मेखला। और तीसरा क्या है? चौथा क्या है? चौथा है दंड और लंगोटी। 5वां लंगोटी और दंड। लंगोटी बांधता था, लंगोटी बांध के हम ब्रह्मचारी रहते थे। देखा होगा मैंने बचपन में, अरे डुडुआ खेलते थे, रात भर नौजवान कुश्ती लड़ते थे, अखाड़े गांव हुआ करते थे, तब झलकती थी जवानी बच्चों में। आज के बच्चों में जवानी क्या झलकेगी? इन कामों से कोई सरोकारी नहीं रह गया। अब तो सुबह 8 बजे तक सोता है, ये रात को 12 बजे तक जगता है मोबाइल के चक्कर में। मोबाइल अपने आप छूट जाए तो नींद आ जाए, नहीं तो नींद ऐसे आने वाली है ही नहीं। इसलिए सुबह 8 बजे तक सोता, ये क्या जाएगा खाड़े में? मरेगा ही तो क्या करेगा? इसलिए ये 5 हमारे चिन्ह थे, हमने उनका त्याग कर दिया। हमें सीख लेनी चाहिए विधर्मियों से। विधर्मियों का छोटा बालक भी, मुसलमानों का छोटा बालक भी अरे अपने सर पर गोल टोपी लगा रहा है। ना कि उससे छाया भी नहीं हो रही, ना गर्मी दूर हो रही उससे, ना उसे सर्दी बच रही उससे, लेकिन फिर भी गोल टोपी, छोटा सा बच्चा हुआ चलने लगा, गोल टोपी उसके सर पे आ गई। हमने अपनी चोटी अपने आप कटवा दी। कैसे बचोगे आप? इसलिए मेरे भाई
हम कहते जा रहे थे, हमने गीत गाया था, आ जाओ मैं बहुत विस्तार में चला गया। हिंदू बनता इसी तरीके से हिंदू बहालता अपनी संस्कृति को छोड़ता चला जा रहा है, अन्य गैर संस्कृति को संस्कृतियों में फंसता चला जा रहा है। यही इसका विनाश का कारण है। हम ईश्वर को मानते नहीं, हमने कहा था तुमने ईश्वर को नहीं जाना, जाना नहीं परमेश्वर को। वास्तविक हम मानते थे लेकिन जाना नहीं। अगर जानते तो गंगा जैसी नदी में पहनाव पहनाने नहीं आते, क्योंकि हमें मालूम होता कि ये गंगा में कुछ नहीं दे रही है। देने वाला कौन है? एक परमपिता परमात्मा सबको कर्मों का फल देता है। पीपल आपको देने वाला कुछ नहीं। अगर हमें बोध हो जाता ईश्वर सच्चे ईश्वर का, उसके गुणकर्म स्वभाव का, तो पीपल पे कभी भी लंगोटी बांधने नहीं जाते, कभी घंटा चढ़ाने नहीं जाते, कभी पत्थरों के हाथ नहीं जोड़ते कि इनसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर इन मंदिरों वाले भगवानों से मिलता तो तुम्हारे मुगलों ने अपने शासन काल में सारे के सारे मंदिर तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए? बोलो, चकनाचूर किए नहीं? लाखों की संख्या में नरसंहार हुआ कि नहीं? और आज भी मंदिरों के भगवानों की चोरी हो जाती है। सीता जी की नथुनियां चुर जाती है, हनुमान जी गदा लिए खड़े पास में ही, भैया लक्ष्मण धनुष ताने खड़े, लेकिन नथुनियां चली गई, पता ही नहीं कौन ले गया। तब उस नथुनिया की लगती रिपोर्ट थाने में, और जब स्वयं भगवान मंदिर का उसकी नथुनियां चली गई तो वो तो खुद लेना प्राप्त करे, फिर थाने के दरोगा जी की क्या जरूरत पड़ी? तब भी हमें बुद्धि नहीं आती है। भगवान के मंदिर में पहरेदार कौन करता? मनुष्य। अरे मनुष्य के मंदिर में भगवान को पहरेदारी करनी चाहिए। अगर आज जैसा तुम्हारे जैसा भगवान है तो तुम्हारी मां पहरेदारी कर, लेकिन आज का मनुष्य करता भगवान के मंदिर की पहरेदारी, उनकी चीजों को रखा था। कैसा भगवान? इसलिए आपने ईश्वर को जाना नहीं। अरे राम को कोई ईश्वर मानता, कोई कृष्ण को ईश्वर मानता, कोई शंकर को ब्रह्मा, एक भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर की परिभाषा लिखते हुए महर्षि देवदयानंद कहते हैं 24 विशेषण उन्होंने बताए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेषु सर्वेषु सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टि करता है। ये 24 विशेषण जिसमें घटे वही ब्रह्म है। और ऐसा ब्रह्म कभी जन्म और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ऐसा ब्रह्म आज यहाँ है, कल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा रहने वाला, जिसको गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि व्यापक कि बिन पग चले सुने बिन काना, और कर विधि कर्म करे विधि नाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, रस बिन वाणी बकावड़ योगी, बिन वाणी बकावड़ योगी, अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी। बहुत बढ़िया परमपिता परमात्मा की चौपाइयों के मध्य गोस्वामी ने परिभाषा की है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्तावड़ योगी, ग्रहाय घ्राण बिन वास विशेषा। असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं बनी, ऐसी अलौकिक उसकी करनी है। ये गोस्वामी लिखा बिन पग चले, लेकिन ये उपनिषद का वचन है, ये बात उपनिषद में आया है। वो चले नहीं, जहाँ उसे पहुंचना है वहां से पहले से ही पहुंचा हुआ है। उसे जाने की आवश्यकता नहीं यहाँ है वहाँ नहीं है, उसे जहाँ जाने की आवश्यकता पहले से ही वो परिपूर्ण है, पहले से ही वहाँ पहुंचे हुए है। उसे जो करना है वो पहले से ही कर चुका है, करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसे जो भी करना पहले से पूर्ण कर चुका है, उसको एक बार ही परमात्मा करता, बार बार नहीं करता, इसलिए वो परमपिता परमात्मा है। अगली चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं बहुत अच्छा, क्या लिखते हैं? देश काल दिश विदिश उमाई, कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। ऐसा देश बताओ, ऐसा काल बताओ, ऐसा स्थान बताओ जहाँ वो परमपिता परमात्मा है नहीं।
यदि वो सर्वत्र हर व्यापक सर्वत्र समाना, वो परम पिता परमात्मा समान रूप से सब जगह व्यापक है, कहीं कम और अधिक नहीं है, समान रूप से। तो मेरे भाइयों, जब समान रूप से अधिक है तो परमात्मा कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ आएगा? जब पहले से ही है, आना जाना तो उस वस्तु का होता है, आयात आयात निर्यात उस वस्तु का होता है, जो कहीं पर है कहीं पर नहीं है, कहीं अधिक कहीं कम है। लेकिन वो परमपिता परमात्मा समान रूप से सब जगह व्यापक है, तो कहीं उसको आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो पहले से ही पहुंचा हुआ है। इसलिए वो जन्म को भी नहीं लेता, मृत्यु को भी प्राप्त नहीं करता। बहुत सुंदर बात लिखी है कविता में हम सबने पढ़ी होगी, पढ़े लिखे वालों ने। पहले आती थी किताब में, क्या लिखा उसके लेखक ने बहुत सुंदर संकेत दिया। बचपन हमें भी समझ नहीं आया कि लिख क्या रहा है, ये पढ़ का है क्या, केवल याद तो कर ली थी कविता। तो उसमें क्या लिखा था? जिसने सूर्य चांद बनाया, उसने ईश्वर का बोध कराया है। जिसने सूर्य चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। परमपिता परमात्मा पूजनीय है, वह उपासनीय है, वह प्रार्थनीय है, जो सारा ब्रह्मांड का रचनाकार है, जो इस रचना से पूर्व भी था और इस रचना के बाद भी रहेगा। जब ये संसार प्रलय में चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तब भी वो परमात्मा ही शेष रहेगा, इसलिए उसका नाम शेष भी है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को जानो, जिसकी उपासना राम ने भी की है, भगवान राम ने भी की है। वो स्वामी जी लिखते हैं, विगत दिवस गुरुवायु सपाई, संध्या करण चले दो भाई। संध्या क्या है? संध्या अर्थ है संधि माने मेल। संधि माने क्या कहते हैं? मेल। संधि का अर्थ है मेल। किसी दो वस्तुओं को, बिखरी दो वस्तुओं को मिलाने का नाम क्या है? संधि, मेल करा देना। संधि माने मेल और संध्या माने मेल कराने की क्रिया। जिस क्रिया के माध्यम से जीव आत्मा परमात्मा से मिलता हो, उसका नाम है संध्या। तो इस क्रिया को कौन करते थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हमने नहीं लिखा, गोस्वामी ने लिखा। क्या लिखा? विगत दिवस गुरुवायु सपाई, संध्या करण चले दो भाई। वो ब्रह्म की उपासना करते थे राम जी। आज हम राम जी की उपासना करने लगे, ब्रह्म हमने छोड़ दिया। तो क्या ब्रह्म की उपासना हो रही है? हमने ब्रह्म के भक्तों की उपासना करनी शुरू कर दी, उस ब्रह्म को भूल गए जिसकी उपासना करके वो महान बने। हमने उनके पक्षियों पे नहीं चलना सीखा। कृष्ण महाराज योगी थे। योग का भी अर्थ है योग माने जोड़। योग माने जोड़। किससे? योग करने का मतलब किससे जुड़ना? जीव आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का नाम है योग। जिस क्रिया के माध्यम से जीव आत्मा परमात्मा से जुड़ता हो, मिलता हो, उस क्रिया का नाम है योग। तो कौन करता था योग? योगी राज कृष्ण महाराज महायोगी थे। ऐसा योगी दूसरा संसार में भी आया नहीं। ऐसे महायोगी को हमने भुला दिया, हम उसकी उपासना करने लग गए। हमने उनके मार्ग को, जिस मार्ग उनके चुन करके वो महान बने थे, दिव्य बने थे, भगवान कहलाए, हमने उनके मार्ग को नहीं अपनाया, हमने उनको ही ईश्वर मान बैठे। हमारी अज्ञानता हुई। शंकर भगवान भी ईश्वर नहीं है, ध्यान रखना। शंकर भी समाधि प्राप्त करते थे, क्षण मात्र समाधि को प्राप्त हो जाते थे। और समाधि ईश्वर का, ब्रह्म का साक्षात करने का अंतिम लक्ष्य है। समाधि से पहले किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार होता नहीं, चाहे कितने मध्य रगड़ लेना। इसलिए योग के 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि में जाकर परमपिता परमात्मा आपके हृदय के अंदर प्रकाशित होता है। जिसको समाधि प्राप्त हो जाएगी। और समाधि कब होगी? जब ध्यानम निर्विषय मन, आपका ध्यान, आपका मन निर्विषय हो जाएगा। शब्द रूप रस स्पर्श गंध रस, ये पंच भौतिक विषय हैं। इन विषय से जिस क्षण आपका मन निर्विषय हो जाएगा, वही क्षण समाधि का होगा। और जो क्षण समाधि का होगा, वही परमपिता परमात्मा के साक्षात्कार का क्षण होगा। तब आपको पता लगेगा ब्रह्म है कैसा। ब्रह्म के विषय में कोई पहले से कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रह्म लाल है कि पीला है कि राम है कि श्याम है, ये कुछ भी कल्पना नहीं है। वो जैसा आपके अंदर घटित होगा वैसा अनुभव होगा। इसलिए ब्रह्म को पाए तब हमें जानकारी होगी। आज हम ईश्वर को मान तो रहे हैं, लेकिन जैसा किसी ने बता दिया उसी को मान बैठे ईश्वर। किसी गुरु ने कह दिया हम ईश्वर, तो लोग शिष्य उसके गुरु को ईश्वर मान बैठे। किसी ने कहा राम ईश्वर, राम के नाम से जो दुकानें चला रहे हैं वो राम ईश्वर बता रहे हैं। जो कृष्ण के नाम से दुकानें चला रहे हैं, कृष्ण को ईश्वर मान बैठे, बता दिया उन्होंने। जो शंकर के नाम से दुकानें चला रहे हैं, वो शंकर के नाम से भगवान मानने लगे। इनकी सबकी दुकानें चले, जैसे आप चले जाओ मथुरा में क्या हो रहा है? राधे राधे।
यहाँ से लोग मथुरा दर्शन करने जाते हैं। मैंने कुछ लोगों से पूछा मथुरा जाने और कहाँ जा रहे हो? कि मथुरा। क्यों? कि भगवान के दर्शन करने के लिए। अच्छा जाओ। मथुरा में गए लोग, मथुरा में देखा तो क्या देखा? मथुरा के भी कुछ लोग बाहर जा रहे हैं। उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं जा रहा हूँ अयोध्या। क्यों? कि भगवान के दर्शन करने के लिए। यानी मथुरा वालों को मथुरा में दर्शन नहीं मिले, वो जा रहे हैं अयोध्या ढूंढने के लिए। अयोध्या में गए तो अयोध्या में देखा, वहां से भी कुछ लोग आगे पलायन कर रहे हैं। उन्हें कहाँ जा रहे हो? उन्हें हम जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। कहाँ? काशी में। वो काशी में जा रहे हैं। क्या बात है? कोई इधर कोई उधर, भगवान किसी को नहीं मिल रहा। कि भगवान बाहर है ही नहीं। भगवान है तो अपने अंदर ही मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई स्थान नहीं है। यही ब्रह्म मंदिर है, यही जीवात्मा, यही परमात्मा है। मिलन दो ही स्थानों को, एक ही स्थान होता है जहाँ मिलने वाले दोनों मिल सकते हैं, जा सकते हैं। ऐसे स्थान पे मिलन नहीं हो सकता दो का, जहाँ एक पहुंच सकता, एक नहीं पहुंच सकता। आप मूर्ति में भगवान को खोज रहे हो, ईश्वर मूर्ति में तो है, लेकिन मूर्ति में आप नहीं हो, इसलिए मूर्ति के अंदर आपको साक्षात्कार ब्रह्म का नहीं हो सकता। मूर्ति के अंदर ब्रह्म है, कार्य कर रहा है। कैसा कार्य कर रहा है? जड़वत कार्य कर रहा है। जिस वस्तु में परमपिता परमात्मा उसी वस्तु के स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है, और उसी वस्तु के अनुसार आपकी मदद कर सकता है, उससे अलग नहीं मदद कर सकता। जैसे इस पांडाल में विद्युत है, बिजली है, और बिजली तरह तरह के जैसे जैसे पॉइंट पारी वैसे ही काम कर रही है। बिजली वही पंखे में गई तो चलने लगा, पंखा वायु देने लगा। वही बिजली हीटर में गई तो अग्नि देने लगा। वही बिजली फ्रिज में गई तो शीतल पत्ता देने लगा। वही बिजली यदि बेल्ट ट्यूब में गई तो पानी देने लगी। इसी तरीके जैसे जैसे पॉइंट है बिजली को प्राप्त होते, बिजली एक है, कार्य अनेक हो जाते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा संसार के सभी पदार्थों में विद्यमान है, लेकिन व्यवहार वो वैसा ही कर रहा है जिस पदार्थ का जैसा गुण स्वभाव है। जड़ में जड़ की भांति काम कर रहा है, चेतन में चेतन भांति काम कर रहा है, पशु में पशु भांति काम कर रहा है, और आपके अंदर चेतन स्वरूप परमात्मा सबसे श्रेष्ठ रूप में काम कर रहा है, श्रेष्ठ रूप में विद्यमान प्रकाशित है। इसके सब श्रेष्ठ अगर साक्षात्कार कहीं होने वाला उसके स्वरूप का, तो इसी के अंदर होने वाला। इसलिए कहा तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। यही मंदिर है। हमने इसको तो गंदा कर दिया, मंदिर को हमने क्या बना दिया? मुर्दाघर। मंदिर को हमने क्या बना दिया? शराबालय। हमने शमशान बना डाला। अरे इसमें ही तो मुर्दा डाल रहा है, इसमें ही शराब डाल रहा है, इसमें खुड़िया गुटका सुटका यानी पूरा कचरा दान भी बना दिया। कैसे परमपिता तुझे मिलेगा? इसलिए लोगों ने ईश्वर को नहीं जाना। सस्ते ईश्वर को जानने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, सस्ती मुक्ति पाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान करना, अगर ईश्वर को जान लेते तो ईश्वर के नाम पे झगड़ा नहीं होते। इसलिए कभी ने कहा जाना नहीं, जाना नहीं, तूने ईश्वर को जाना नहीं। मैंने गीत प्रथम में सुनाया था, ईश्वर को जाना नहीं। 90% 99% लोग ईश्वर को मानने वाले, लेकिन जानने वाले नहीं। आज समाज कहता है पहले जानो तब मानो, लेकिन हमारी आदत में क्या? मान हम पहले से जानते पूरे जीवन भर नहीं, इसलिए कोई लाभ नहीं मिलता। पहले जानो तब मानो, जैसा जानो वैसा मानो। अगर हम जान लेते तब ईश्वर को मानते तो ईश्वर के नाम पे झगड़ा नहीं होते। सारी दुनिया के लोग कहते हैं ईश्वर एक है, कोई नहीं कहता 10-20 है, कोई नहीं कहता हिंदुओं का ईश्वर अलग, ईसाइयों का अलग, सिखों का, सब कहते हैं एक ईश्वर है। अच्छा, फिर ईश्वर के नाम पर लड़ाई झगड़ा मस्जिद मंदिर के नाम पर क्यों है? या जानता है बोध रही में ईश्वर अलग अलग, हम सबके ईश्वर अलग अलग। इसलिए कभी लिखा क्या लिखा कि नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, और भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। हर भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। ईश्वर अल्लाह राम कोट शब्दों पर ही लड़ते हैं। ईश्वर अल्लाह राम कोट शब्दों पर ही लड़ते हैं। बाहर के कुछ चिन्ह देख कर लोग झगड़ पड़ते हैं। बाहर के कुछ चिन्ह देख कर लोग झगड़ पड़ते हैं। हर दीन पंथ मत मजहब यार ईमान का झगड़ा है। दीन पंथ मत मजहब यार ईमान का झगड़ा है। भक्त
कि शेष नाग की सैया पर लेटा हुआ है। अच्छा, क्षीर सागर कहीं किसी ने देखा, बोलो यहाँ दर्ज बना, कहीं पढ़ा है, किसी ग्रंथ में पढ़ाया, किसी विज्ञान ने, भूगोल के शास्त्री ने किसी ने पढ़ाया? भूगोल की भी पुस्तक में नहीं है, विज्ञान की भी पुस्तक में नहीं है कि क्षीर सागर कोई धरातल पे भूमंडल है भी कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी गप्प लगाई जा रही है भगवान कहाँ लेटा है, क्षीर सागर क्या क्या लेटे कर रहा है, वो लेटा ही रहता है क्या और कुछ नहीं करता। और कोई कहता क्या बैकुंठ में भगवान रहता है, बैकुंठ भी कहाँ है? मैंने शाम बताया था, कहीं बैकुंठ नहीं, स्वर्ग नरक सब यही है, ऊपर कुछ भी नहीं है, स्वर्ग यही नरक यही। मैंने सुनाया था, कर लो जरा विचार, जब तक तेरे मन के मैल का ना होगा उपचार, तुझे सत्संग में लेना, ज्ञान का दीप जलेना। जब तक सत्संग नहीं करोगे, सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक तुम्हारी शंकाओं का समाधान सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए सब कुछ यही है, ऊपर कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने हमें ठगना शुरू कर दिया, भगवान स्वर्ग में बैठा है, वो क्षीर सागर में बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ माने भगवान बैठा, कहाँ कहाँ बैठा पता नहीं। अब जब तुम्हारे तो और लोगों ने भी क्या कहा, कहीं क्षीर सागर में या कैलाश में वो रहता है, कोई कहीं वैकुंठ धाम में परमेश्वर रहता है, कहीं वैकुंठ धाम में परमेश्वर रहता है, कहीं साथ में और चौथे आसमान का झगड़ा है, भक्त कहाने बालों में भगवान का झगड़ा है, भक्त कहाने बालों में भगवान का झगड़ा है, नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने बालों में भगवान का झगड़ा है, भक्त कहाने बालों में भगवान का झगड़ा। तुम्हारे यहाँ हिंदुओं ने कहा कि भगवान वैकुंठ में क्षीर सागर में है, तो मुसलमानों ने कहा, क्या कहा? ईसाइयों ने कहा कि चौथे आसमान पर है। कहाँ है? चौथे आसमान पर। मुसलमानों ने कहा सातवें आसमान पर। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, आकाश एक है कि चार से? बोलो एक है, फिर चौथा सातवां कहाँ से आ गया? ये ऐसे ही बेवकूफ बनाएगा जैसे हमें ज्योतिषी बनाते हैं मूर्ख, ज्योतिषी मूर्ख बताते हैं। अच्छा बताओ, सूर्य एक है इस सौर मंडल का कि चार से? एक सौर मंडल का एक ही सूर्य है। लेकिन हम विवाह छटाने जाते हैं और पढ़े लिखे जाते हैं, अंगूठा छाप पंडितों से। पढ़े लिखे नहीं है, तू पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, बीएससी एमएससी विज्ञान से तुमने किया ग्रेजुएशन, लेकिन फिर भी जाता है अंगूठा छाप पंडित के पास। विवाह देखो भैया, मेरी बच्ची का विवाह देख लिया, वो क्या कह रहा है? विवाह नहीं पढ़ रहा है। क्यों? कि चौथी बृहस्पति है, चौथी 12वीं बृहस्पति है, 8वीं बृहस्पति है, निंदनीय विवाह नहीं पढ़ रहा। अच्छा, बृहस्पति ग्रह एक है कि चार से? बोलो। इस सौर मंडल में एक सौर मंडल का एक ही बृहस्पति ग्रह कि चार से? जब एक है, विज्ञान सिद्ध करता, दुनिया के विज्ञान सिद्ध किया कि एक ही सौर मंडल में एक ही बृहस्पति ग्रह है, एक ही सूर्य है, तो फिर चौथी और पांचवी सातवीं कहां से आ गई? कहां से आ गई? पूछा जाए, कभी प्रश्न किया आपने? नहीं किया। ऐसे ही लड़के का सटाने जाओ, लड़के का सूर्य बढ़िया होना चाहिए। यदि लड़के का सूर्य गलत, तो फिर चौथा सूर्य है, 12वां सूर्य है, 8वां सूर्य, लड़के का विवाह नहीं पड़ा। नाम बदलो, कोई नाम बदलो। अब तुम नाम ये निकलिए लो, ये नहीं। अच्छा, नाम बदल लो, शरीर भी बदल लो। क्या बेटा तो नहीं बदलने यार, बेटा बदल ले तो मान लिया जाए, चलो छोटा बड़े बेटे नहीं, शादी पड़े छोटे करेंगे, छोटे नहीं बहुत छोटे करेंगे। लेकिन बेटा वही नाम बदल रहे, और नाम बदल के पोथी पत्रा में गढ़े जा रहे हैं। भाई शुभ मुहूर्त, बारे भाई शुभ मुहूर्त। और फिर क्यों? यदि होता असल लगन साहित्य में लाखों विधवा ना होती, दोनों कुल की मर्यादा छोड़ना गैरों संग फांसी भाजी होती सुखे विचार से लगन लिखी, फिर क्यों फांसी खाती होती? विवाह के बाद हजारों नारी अंधी कहानी क्यों होती? क्यों जीवन में दुख होता, काहे को पांच बनी रोती? कर्म भोग से इस भूतल पे कोई ना बच पाए, लोगों ने सबको नाना विधि। कर्म प्रधान विश्व चिराका, जो तस्कीर सो तस्फर चाका। जैसा कर्म किया, चाहे अभी चाहे पूर्व में, उसका भोग अवश्य भोगना पड़ेगा। किसी साहित्य से, किसी लगन से, किसी मुहूर्त से उसको टाला नहीं जा सकता। इसलिए गुरु वशिष्य पंडित ज्ञानी और शोध के लगन धरी, सीता हरण मनंत सत का वन में विपद परी, कर्म गठारे सुनाए करी।
कर्म का चक्र विशाल है, इसलिए कर्म भोगना पड़ेगा। यदि मैंने सामने बताया था, यदि दुखों से निवृत्ति चाहते हो तो दुख देने वाले अपुण्य कर्मों को करना छोड़ दीजिए, बुरे कर्मों को करना छोड़ दीजिए, पाप कर्मों को करना छोड़ दीजिए, आप शुभ कर्मों को करना प्रारंभ कर दीजिए, आपके जीवन में सुख की उत्पत्ति हो जाएगी। यदि दुख भी उठा रहे तो पूर्व किए हुए क्या उठाओगे, और पूर्व किए हुए बुरे कर्मों का फल भोग जाएगा, तो आगे सुख ही सुख आपको जीवन में, इस जीवन में अगले जीवन में मिलेगा। मैंने सायंकाल ये भी बताया था, जैसे आप इस जीवन को भी भोग रहे हो, इस जीवन में जैसे कर्म कर रहे हो उसका फल भी भोगोगे, और अगला जीवन भी इसी कर्मों के आधार पर अगला जीवन भी आपका निश्चित हो रहा है। यदि अच्छे कर्म करोगे, अच्छी होनी, अच्छा शरीर, अच्छा जीवन परिवार मिलेगा अगले जीवन में। तो यदि बुरे कर्म कर रहे हो तो बुरा ही आगे भी होने वाला है, अगला भी जीवन बुरा ही होने वाला है। इसको भोगते हैं, अगले जीवन का हम निर्माण भी कर रहे हैं। जिस दिन ये 100% हो जाएगा, उस दिन अगला जीवन 100% निर्मित हो जाएगा, और इससे निकले उसमें प्रवेश कर जाएंगे। बहुत विस्तार से हम चर्चा हुई, इसलिए हमने अपने को भुला दिया। तो बता रहे भगवान स्वर्ग नरक यही है, बाहर कहीं है। मुसलमान कहता चौथे में, ईसाई कहता सातवें, मुसलमान कहता चौथे पर अल्लाह है। किसी ने प्रश्न कर दिया, अल्लाह तुम्हारा चौथे आसमान पर है तो काहे पर बैठा है? इस्लाम के लोगों से किसी आर्य समाज ने बोलते, आर्य समाज की बुद्धि तीव्र होती है, आर्य समाज की बुद्धि को तो परमात्मा बड़ी फुर्सत बनाता है। तो पूछ लिया किसी इस्लाम वाले से, अच्छा बताओ मौलवी जी, तुम्हारा अल्लाह चौथे आसमान पर है तो काहे पे बैठा है? तख्त ताज पर, तख्त ताज पर बैठा है, और उसको 4 फरिश्ते लिए हुए हैं, उस पर तख्त ताज बैठा है। अगला प्रश्न करता है समाजी, अच्छा बताओ तख्त पहले बना कि अल्लाह? तख्त जिसपे बैठा है वो तख्त पहले बना कि अल्लाह पहले बना? ये कहता है तख्त पहले बना, तो फिर अल्लाह तुम्हारा बाद में पैदा हुआ, तो तख्त बनाने वाला अल्लाह है। और ये कहता है अल्लाह पहले पैदा हुआ, तो तख्त उसने बनवाया, उसके बाद पहले तो उपलब्ध रहे, तो कहेगा अल्लाह। इसलिए चुपचाप हो गया, उत्तर नहीं दे सका। इसलिए भाई चौथा आसमान कोई भी नहीं, सातवां आसमान भी कोई नहीं। आकाश कहते हैं खाली स्थान को। किसको कहते हैं? खाली स्थान को। ये ढोलक में आकाश है, ये ढोलक को पोल करते तभी बज रही, क्योंकि आकाश खाली स्थान में शब्द रहता है। शब्द का निवास कहाँ है? खाली स्थान आकाश में। आकाश सबको समाये हुए है। ये 4 पदार्थ हैं। पदार्थ में इनमें 4 पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 4 पदार्थ जिसमें रहते हैं उसी का नाम क्या है? आकाश। इसलिए कोई 7वां चौथा नहीं है। इसलिए आगे क्या कहा देखिए, ईश्वर का बेटा आए या पैगंबर भिजवाए, ईश्वर का बेटा आए या पैगंबर भिजवाए, ईश्वर कोई कहे ईश्वर लेकर अवतार यहाँ खुद आए, कोई कहे ईश्वर लेकर अवतार यहाँ खुद आए, ईश्वर के इल्हाम ग्रंथ फरमान का झगड़ा है, ईश्वर के इल्हाम ग्रंथ फरमान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है, नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा। ईश्वर का झगड़ा है, नाम पे झगड़ा है, स्थानों पर झगड़ा, कोई कह रहा कहीं, कोई कह रहा कहीं है। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि ईश्वर अपने पैगंबर को भेजता है। किसको भेजता है? पैगंबर को। पैगंबर माने समाचार लाने वाला, डाकिया। मोहम्मद साहब जैसे आए, अल्लाह ने अपने डाकिया को भेजा अपने बंदों को समाचार देने के लिए और लेने के लिए। उनका समाचार अपने बंदों तक भेजता, बंदों का समाचार उन तक भेजता। ये पैगंबर का नाम है, पैगाम लाने वाला। ऐसा कह दिया, ईसाइयों ने देखा ये मुसलमान तो बाजी मारे ले जा रहा है, इसने तो अपना डाकिया बता दिया अल्लाह के नाता समाचार लेने देने के लिए। उन्होंने कहा मैं भी पीछे क्यों रहूं? तो उन्होंने कहा देखो भाइयों, चिंता करने की बात नहीं। लोग इस्लाम की तरफ बढ़ने लगे, ईसाइयत को छोड़ने लगे, तो ईसाइयों ने निकलने, देखो चिंता करने की बात नहीं, इनका डाकिया आता है। लेकिन अपने यहाँ तो वो परम पिता अपने पुत्र को भेजता है, वो ईश्वर ईसा मसीह
गॉड ने अपने पुत्र ईसा मसीह को भेजा है। पुत्र कैसा काम करेगा अपने पिता के संदेश को जैसा क्रियान्वित पुत्र कर सकता है, वो नौकर थोड़ी कर सकता है। इसलिए अपने यहाँ तो कौन आता है? ईश्वर का बेटा आता है। बेटा आया हुआ ईसा मसीह। आप उनसे अपने दुख दर्द की बात करिए, लोग रुक गए, इस्लाम ईसाइयों की तरफ भागने लगे। अब कौन भागता है? चारों तरफ भागता है ये हिंदू ही है। आज भी देख लो, हर जगह यही मिलेगा। मत पंथों में यही मिलेगा, ईसाइयों के यहाँ यही मिलेगा, सिखों के यहाँ यही मिलेगा, मस्जिदों में यही मिलेगा, कब्रों में मत नारा करते यही मिलेगा, हर जगह यही मिलेगा। तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आता तो यही पट रहा है, यही कट रहा है। इसलिए अब बटना कटना छोड़ो। जब ईसाई बनने लगे लोग, मुसलमान भी बनने लगे कि यहाँ तो ईश्वर निराकार है, निराकार वाला तो मिलेगा कैसे में, सबको नहीं प्राप्त हो पाएगा, उससे दुख दर्द की बात नहीं कह सकते हैं। तो लोगों ने कहा ये बढ़िया बात है। तो कुछ लोग चले गए पैगंबर की तरफ, मुसलमान बन गए, तो कुछ लोग जान लगे ईसाई तरफ, वहाँ उनका बेटा आता है। तो यहाँ भी निकाली युक्ति, हमारे विद्वान युक्ति है ये धमले नहला पे तहला लगाया। समय समय का इलाज करने की दवाइयाँ ये हैं, लेकिन आज उनको हम समय की दवाइयों को आज भी लिए बैठे, ये हानि हो रही है। हमारे यहाँ के महापुरुषों ने युक्ति निकाली, भाई अरे चिंता मत करो मेरे प्यारे भाइयों, इनके यहाँ आता है नौकर, पैगाम लाने वाला, पैगंबर, समाचार भेजने वाला, और इनके यहाँ ईश्वर का बेटा आता है। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो ईश्वर ही स्वतः आता है जन्म लेकर, और ऐसे नहीं। क्या लिखा? ये युक्ति थी। क्या लिखा? जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, हरे भक्त संकट दुख। ये युक्ति है, ये सत्य नहीं है। इलाज करने की औषधि थी उस समय जमाने की, जब यहाँ के लोग ईसाई बने थे, यहाँ के लोग मुसलमान बने थे। क्योंकि ईसाई मुसलमान कोई पैदा नहीं हुआ, सब हमारे लोग बने हैं। अभी मुसलमान तो अभी भारत में से मिल जाएंगे, जिनकी 8वीं पीढ़ी का नाम पूछ लीजिए, कुछ तो 4थी पे निकल आएंगे। नहीं, 8वीं पीढ़ी के प्रत्येक मुसलमान का नाम, दादा का नाम हिंदू आ जाता है। कोई भी मुसलमान पैदा नहीं हुआ, हमारे लोग बने हैं। इसलिए यहाँ लिखा हमारे महापुरुषों ने, इनके यहाँ पैगंबर आता, इनके यहाँ बेटा आता, लेकिन अपने यहाँ तो भगवान जन्म लेकर आता स्वयं, और बार बार आता है, समय समय पर आता है। जब दुष्ट हम लोगों को सताएंगे, भक्तों को, उसके भक्तों को सताएंगे, तो स्वयं दुष्टों का वध करने के, भक्तों का उद्धार करने परमात्मा अवतरित होता है। लोग रुक गए, इतनी बढ़िया और क्या बात है। हमारा भगवान ये अवतार लेने लगा, हमारा भगवान समय समय पर आने लगा, तो हम तो भगवान से डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। इन पैगंबरों की जरूरत क्या है? इन बेटों की जरूरत क्या है कि जो ईश्वर स्वयं हमारी खबर लेगा तो और कोई थोड़ी ले सकता है। ये हमारी युक्ति थी। लेकिन भाइयों, ये युक्ति आज इसकी जरूरत नहीं है। ईश्वर अवतरित नहीं होता है, ध्यान रखना, और ना कभी अवतरित हुआ है। ये दुकान फिर लोगों ने चलानी शुरू कर दी। कभी तो इलाज किया गया था, नहले पे दहला लगाया गया था, लेकिन उसके पश्चात लोगों ने दुकान शुरू कर दी, और लोगों ने उसको अवतारवाद नाम दे दिया, और लोगों ने 24 अवतार दिखा दिए। कितने अवतार दिखाए अभी तक? 23 अवतार हो चुके हैं, और 24 अवतार कल भगवान का अवतार बताया संबल ग्राम में, मुरादाबाद जनपद में, कलयुग के अंतिम चरण में। किसके द्वारा होगा? ब्राह्मण की कुंवारी कन्या के द्वारा। किसके द्वारा होगा? ब्राह्मण की कुंवारी कन्या के द्वारा कल भगवान का अवतार होगा। अच्छा बताओ, कुंवारी कन्या से जो अवतार होगा, जन्म लेगा बालक, वो व्यभिचार की संतान होगी, धर्माचार की संतान होगी? बोलो। तो धर्म की सीटें गायब हो जाएगी फिर तो, कहना ही क्या है। इसलिए हमें ठगने के लिए दुकान अगली खोलनी शुरू कर दी, जिससे तुम ठगे जाओगे। और अभी भी संबंध में अभी ठगने से शुरू कर दिया, व्यापार और संबंध शुरू हो गया। इसलिए सावधान हो, ईश्वर अवतार नहीं लेता। मैं थोड़ी अवतारों चर्चा करने की, भागवत आप लोग काफी सुनने वाले हैं, इसलिए खूब तुमको सुनाया गया, खूब अवतारवाद की बातें कही, और उसी में तुम तमाम भक्तों, तमाम ईश्वरों को मान बैठे हो, जबकि ईश्वर एक है। ईश्वर सारी दुनिया के एक है। ओम हिरण्यगर्भा संपत ताग्रे भूतस्य जाता पत्रे काशी सदाधार पृथ्वी धाम तेमाम तस्मै देवाय हविषा वेदम। ये ऋग्वेद का मंत्र है। सारे संसार को परमात्मा
अपने गर्भ में धारण किए हुए है, जैसे माता बच्चे को धारण करती है, ऐसे ही सारे ब्रह्मांड को परमपिता परमात्मा अपने गर्भ में धारण किए हुए, वह इसके अंदर भी है, उसके बाहर भी है, उसको कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हर व्यापक सर्वत्र समाना, जब परमात्मा समान रूप से व्यापक है, क्यों कहीं को जाएगा, कहाँ से जाएगा। जैसे किसी थाली में आप पानी भर लीजिए, लबालब पानी से थाली भरी हुई है, फिर इसमें कम और अधिक पानी कर सकते हो आप? आयात निर्यात हो सकता है, लेकिन जगह खाली नहीं, परिपूर्ण है, तो एक रस है। ऐसे ब्रह्म भी एक रस है, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कहते हैं जब जब हो धर्म की हानि तब तक परमात्मा अवतार लेता, नहीं लिया कभी अवतार, मैं सिद्ध करूंगा। उधर कहते हैं रामायण कहती है 4 चरणों में 4 चरण बांटती है धर्म के, और 4 युग बांटती है, और भागवत 20 चरणों में मानती धर्म को। लेकिन सतयुग द्वापर त्रेता 4 युग हैं। सतयुग को माना है पूरा धर्म का युग, सतयुग को माना धर्म का युग। और कब परमात्मा अवतार लेता है, जब धर्म की हानि होती है। और अभी तक 23 अवतार हो चुके, उसमें 10 मूल अवतार में 10 मूल अवतार की थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करता हूँ। 10 मूल अवतार में सतयुग में कितने अवतार भगवान के मालूम? सतयुग में 4, नोट कर लो, सतयुग में 4 अवतार भगवान के दिखे, मूल अवतार 4। कौन से? नंबर 1 12 अवतार, सूअर का अवतार। नंबर 2 कच्छप अवतार। नंबर 3 मत्स्य अवतार, और नंबर 4 नरसिंह अवतार। ये 4 अवतार सतयुग हुए हैं। अब विचार मैं आपको दे रहा हूँ कि बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। बेस दीख मत लीजिए, बूझ लीजिए ज्ञान, और बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। जब तक आप कसौटी पर नहीं कसोगे तब तक सत्य सत्य का बोध नहीं होता है। आप कसौटी पर कसिए। जब लिखा है जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि तभी परमात्मा अवतरित शुरू होता है। और सतयुग 4 चरण से धर्म पूर्ण बताया है, तो क्या भगवान का अवतार होना चाहिए था? जब सतयुग में धर्म की हानि ही नहीं है, धर्म स्वयं में पूर्ण तरीके सुरक्षित सतयुग में है, तो भगवान जब होता है, जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि सतयुग में थी नहीं, तो अवतार ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां कितने हुए? 4। जब धर्म की हानि नहीं थी तो धर्म के अवतार क्यों? और धर्म के अवतार हुए तो इसका मतलब सतयुग में धर्म था ही नहीं, और धर्म था तो अवतार नहीं। एक बात तो झूठ माननी पड़ेगी। उसके बाद अवतार 4 हुए, एक नहीं। और कौन सा पहला अवतार हुआ? 12 सूअर का अवतार। सूअर का अवतार कब हुआ? सूअर का अवतार बता रहे भगवान पृथ्वी रचना करता था। ये भागवत वाले कहते हैं भगवान पृथ्वी रचना करता था, भगवान पृथ्वी को बना के चले जाते थे। और 12 ये हिरण्यकश्यप जो हिरणाक्ष था राक्षस, ये जाता था और पृथ्वी को लपेट लेता था, चटाई बना कोना कर लेता था, और आराम से आकर सिराने रखकर सो जाता था। भगवान सुबह को फिर आते थे, देखते पृथ्वी गायब है, तो फिर रचना करते थे। ये हिरणाक्ष फिर जाता था, फिर उसको लपेट लेता था, और फिर सिराने रख के। ऐसे कई दिन हो गए भगवान रचते रचते पृथ्वी बनाते रहे, परेशान हो गए। अंत में आ गया क्रोध, तो जाकर उसका वध कर दिया। बोलो 12 भगवान की। बहुत अच्छी कथा हुई। अच्छा विचार करो, जब पृथ्वी को, अच्छा पृथ्वी गोल है कि लंबत है? बोलो पृथ्वी गोल है कि लंबी है? गोल है ना। अच्छा गोल वस्तु का पौना हो सकता है? बताओ। गेंद का पौना कोई कर सकता है? बोलो। फिर कैसे लिपट गई वो? जब गोल है, गोल वस्तु का पौना हो नहीं सकता, लंबत का पौना हो सकता है, इसलिए उसका पौना नहीं। फिर उसके बाद जब उसने लपेट ली, लेके चला गया, और फिर रख करके सिराने उसको तकिया बना के सो रहा है। अच्छा चलो मान लिया पृथ्वी पर उसका सर रखा, तकिया है, शरीर रखेगा, पैर उसका, आप पूरा शरीर किसके सर पे रखा? क्या भागवत लिखने वाले के सर पे पैर उसने रखे? अरे पृथ्वी तो सर पे है, पूरा शरीर तो पृथ्वी थोड़ी है। उसने कोना लपेट लिया, तकिया बना के सो गया, तो सब तो पृथ्वी पहुंच गया, लेकिन बाकी सारा धड़ कहाँ पड़ा है? क्या लिखने वाले के घर पे पड़ा है क्या? इसलिए विचार करो मेरे भाई, इनको लिखने वालों को यही बोध नहीं कि सृष्टि का क्रम क्या है, रचना क्या है। रचना होती सबसे पहले परमपिता परमात्मा महातत्व महतत्व की रचना करता है। महतत्व के बाद आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी।
पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है और पृथ्वी बनने के पश्चात सारी नदियां, समुद्र, ये सारे के सारे बने, वनस्पतियां, पहाड़, सारा का सारा उदय हो जाता, सारे फल फूल यहाँ हो जाते हैं, सारे के सारे जीव जंतु जितने भोग योनियों में सब उत्पन्न हो जाते हैं। मानव की उत्पत्ति अंतिम उत्पत्ति है। जब सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है तब मानव को परमात्मा अमेथु सृष्टि में उत्पन्न करता है। वहां पृथ्वी ने रच पाई, हिरण्यकश्यप को रचना करने वाला दूसरा था, वो पहले उत्पन्न हो गया। कोई जीव नहीं आ पाया, वो पहले उत्पन्न हो गया, इसलिए मिथ्या है। दूसरी बात, मछली, कछुआ अवतार हुआ, इसके बाद मछली के मत्स्य अवतार हुआ, अच्छा सिंह, नर और सिंह का अवतार हुआ, आधा मानव आधा सिंह। अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, ये धर्म की स्थापना के लिए अवतार हुए, क्या इनको धर्म का ज्ञान हो सकता है? क्या सुअर धर्म को जान सकता है? बोलो, सुअर को धर्म का ज्ञान कराने से भी धर्म का अनुपालन कर सकता है? क्या कछुआ धर्म को जान सकता है? क्या मछली धर्म को जान सकती? क्या शेर धर्म को जान सकता है? जो स्वयं जीवात्मा, जिन जीवात्माओं को स्वयं धर्म का बोध नहीं कराने से भी नहीं हो सकता, अनुपालन नहीं कर सकते, वो धर्म की स्थापना करेंगे क्या? धर्म को अगर जानने वाला है तो मनुष्य ही जानने वाला है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पुच्छ विषाणीना। एक और ऐसे श्लोक है, आहार निद्रा भय समान में तो पशु भी नाम धर्मो तो साम धिको विशेषा धर्म नहीं ना पशु समाना। मनुष्य धर्मवान होने से ही विशेष है अन्य जीवों से। ये धर्मात्मा मनुष्य नहीं है तो समझ लीजिए वह भी पशुओं से भी बदतर है, वो पशु के तुल्य है। इसलिए धर्म को धारण करने वाला अगर कोई हो सकता है तो केवल मनुष्य धर्म को जान सकता है, तो मनुष्य जान सकता है, बाकी कोई भी जीव जंतु धर्म का अनुपालन नहीं कर सकते। हमारा धर्म का मूल लक्षण क्या? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन क्या सिंह अहिंसक बन सकता है? बोलो, उसका धर्म क्या है? हिंसा, शिकार करना, उसका भोजन करना, मछली का शिकार करना, भोजन करना, कछुए का कीट छोटे छोटे कीटों खाना, शिकार करना, ये उनका है। इनको धर्म का बोध नहीं। और दूसरी बात, धर्म नाम उसका, मैंने परिभाषा बताई थी कल में, कि जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही मानना क्या है? धर्म है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना धर्म है। जैसे पत्नी को पत्नी और माता को माता मानना धर्म है। और कोई पत्नी को माता मानने लगे और माँ को पत्नी मानने लगे तो ये क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्या पशु किसी माता को माता मानते हैं? हर पशु पक्षी जिस माता से जन्म लेते हैं उसी से विषय कर लेते हैं, संतान उत्पत्ति करने का कार्य करते हैं। तो क्या वो धर्म का अनुपालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वहाँ धर्म नहीं, धर्म केवल मनुष्य पर ही लागू होता है। इसलिए चार भगवान ऐसे बता, कितने हमारे ईश्वर की उपासना जो है लोगों ने खिलवाड़ की, उपहास किया कि हमारे भगवान को सुअर बना दिया। आज 12 भगवान के बनने लगे मंदिर, दुकानें बनने लगी 12 भगवान की, और वहाँ प्रसाद काय का बट रहा है, जलेबी का, लड्डू का, पेड़े का, हलवा का। मैं तो कहूँगा ये 12 भगवान का भोजन है क्या? 12 भगवान का भोजन तो कुछ और है, वही चढ़ाओ वही खाओ। इसलिए ये मिथ्या है। 4 भगवान के अवतार हुए, मिथ्या है, झूठ है, कोई अवतार नहीं। दूसरी बात, अवतार मानने हुए भी तो धर्म बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए था? बोलो, जब 4 भगवान 4 डॉक्टर धर्म के आज, धर्म बढ़ना चाहिए, लेकिन धर्म घटा है। सतयुग में चारों चरण धर्म, 4 भगवान धर्म की स्थापना करें, फिर भी धर्म स्थापित नहीं हुआ। त्रेता युग आया, त्रेता 3 चरणों से धर्म रह गया, 1 चरण कम हो गया। तो धर्म घटा कि बढ़ा? घटा है। और त्रेता में भी 3 भगवान आए इलाज करने के लिए धर्म का। कौन से? राम, परशुराम और वामन अवतार। ये 3 अवतार हुए। राम परशुराम दोनों एक जगह जनकपुर में झगड़ा कर रहे, नहीं कर रहे हैं, पत्नी विषय कर रहे हैं। एक भगवान बाद में हार मान लेता, चला जाता, दूसरा भगवान लेके पत्नी को चला जाता। अच्छा, हमारा भगवान निर्विषयी है कि विषयी है? बोलो, निर्विषयी। हमारा परमात्मा विषय मुक्त है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों के विषय में नहीं आता वो, और न इंद्रियों के विषय से जाना जा सकता है। इसलिए ध्यान निर्विषय मना, उसको जानना है तो अपने मन को भी निर्विषय बनाइए, तब उसको जान सकते हो। इसलिए ये दोनों भगवान लड़े हैं। हमारे जब 2 भगवान इकट्ठे हो गए तो अन्य लोगों को भगवान और होने चाहिए, फिर तो बहुत सारे भगवान हो ही जाने चाहिए। लेकिन ईश्वर दुनिया का एक है, क्योंकि दुनिया की रचना देख करके पता लग रहा है सारी दुनिया में रचना एक जैसी है। सारे मनुष्यों की रचना एक जैसी, रंग रूप हमारे अलग अलग हो सकते हैं जलवायु के आधार पर, लेकिन रचना जो शरीर जैसी सबकी एक जैसी है। अगर ऐसा अलग अलग ईश्वर होते तो किसी की नाक आगे तो किसी की पीछे लगी होती, पहचान होती, लेकिन एक ही जैसी है। किसी में हड्डियां कम, किसी में ज्यादा होती, लेकिन सब एक जैसी है। इसलिए ईश्वर एक है।
भगवान त्रेता में आए, 4 भगवान आए, धर्म नहीं बढ़ा। त्रेता में 3 भगवान, परशुराम, वामन। और वामन भगवान एक ऐसा भगवान जिसने राजा बलि के साथ छल किया और छल के साथ पूरा राज्य उसका ले लिया 3 कदमों में। ऐसे भगवान को भी भगवान कहेंगे? जो छल कपट करने वाला हो भगवान कहलाएगा? नहीं। अरे छल कपट करने वाले व्यक्ति को भी वो दंड देता ईश्वर, तो वो स्वयं नहीं कर सकता छल कपट। इसलिए 3 भगवान, और ये भी 3 भगवान आए, धर्म बढ़ा नहीं, धर्म और घटा है। द्वापर आया, द्वापर में 1 चरण और कम हो गया, 2 चरण धर्म के रह गए, 2 चरण अधर्म के। जो भगवान आने चाहिए आए भाई। कौन कौन से? कृष्ण और बलदाऊ। कौन? कृष्ण और बलदाऊ दोनों एक समय में आए, लगभग 125 साल जिए। एक समय में आए, किसको? एक कंस जैसे दुष्ट को मारने के लिए, जरासंध जैसे व्यक्ति को मारने के लिए आए। और या तो इन भगवानों ने सलाह नहीं कर पाई कि हम पहले जाएंगे, तुम पहले जाओगे, या दोनों भगवान डरते थे अकेले कंस से लड़ने के लिए, इसलिए 2 भगवान आ गए और दोनों ने काम किया और चले गए संसार। के बाद अभी तक कोई भगवान नहीं आया। 2 भगवान आए। धर्म बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन यहाँ भी नहीं धर्म बढ़ा। आगे क्या हुआ? कलयुग आ गया। कलयुग में 3 चरण धर्म है, अधर्म है, 1 चरण धर्म केवल बीज रूप में रह गया। द्वापर में 2 चरण, त्रेता में 1 चरण अधर्म हुआ, यहाँ 2 चरण अधर्म हो गए। कलयुग में 3 चरण अधर्म, 1 चरण धर्म केवल बीज रूप में रह गया। अच्छा बताओ, इन भगवानों के आने धर्म बढ़ा कि घटा है? घटा है। स्थापना नहीं, धर्म की नहीं स्थापना, अधर्म की स्थापना हुई है। अब भगवान आएगा, अब हमें कोई देखने वाला नहीं। कलयुग के अंतिम चरण, अभी प्रथम चरण चल रहा है, कलयुग के अंतिम चरण में आएगा भगवान, तब तो सतयुग आगे आने वाला। फिर उस भगवान का करेंगे क्या? फिर तो खुदा इलाज हो जाएगा, सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे अंतिम चरण, फिर इस भगवान का क्या होगा? इसलिए मेरे भाई, भगवान कभी नहीं आता। हर व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान रूप से है परमपिता परमात्मा। अवतरण होता किसका? कौन आते हैं? आए समय से समझ लीजिए कितने विशेष धर्मात्मा का अवतार हुए। किसने धर्म की स्थापना की? मैं आपको बता रहा हूँ ठीक से। क्या? महापुरुष जन्म लेकर, भगवान नहीं आता जन्म लेकर, कभी समझ लीजिए। चाहे कितने अत्याचार बढ़ जाए, कभी नहीं हो। मैं बताता हूँ, अगर भगवान अत्याचारों पे आता तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कभी किसी युग में, जिस युग में भगवान का अवतरण बताया गया, उस युग में भी अत्याचार नहीं हुआ जितना अत्याचार अब हुआ है। किसी युग में जिंदा दीवारों पर छोटे छोटे बच्चे धर्म के नाम पर चुनाए नहीं गए, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में। कब? अभी कलकाल में चुनाएंगे, नहीं चुनाएंगे। जोरावर फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मुगलों ने जिंदा दीवारों को चुना दिया धर्म के नाम पर, और वो धर्म से विचलित नहीं हुए, उनको मार दिया गया, चुना दिया गया। क्या उन्हें भगवान को नहीं पुकारा होगा? आने चाहिए थे। किसी युग में मीना बाजार नहीं लगवाया गया इन माताओं के सतीत्व को नष्ट करने के लिए। और अकबर ने आगरा में मीना बाजार लगाया, जहां हमारी माताओं बहनों के साथ में हरण किया जाता, सतीत्व हरण किया जाता था, और पकड़ पकड़ के विधर्मी ले जाते थे, विदेशों में बेचते थे भेड़ बकरियों जैसे। पढ़ के देखिए आप, किसी युग में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ भगवान नहीं आया तो किसने मीना बाजार बंद कराया? महारानी किरणमयी ने अकबर की छाती पर सवार होकर के उस तत्काल उस मीना बाजार को बंद कराया था। इतिहास के बहुत लंबा समय जाएगा, इसलिए कभी नहीं। किसी युग में जलियान बाग के ऐसा नरसंहार नहीं हुआ। जलियान बाग 1919 में जो कांड हुआ था, डायल ने गन मशीन, क्रांतिकारियों की मीटिंग हो रही थी, आजाद करने, आजादी के दीवानों की मीटिंग हो रही थी, जिसमें कई हजार लोग थे, और एक ही उसका मेन गेट था जलियान बाग। मैंने वो स्थान देखा पंजाब में जाकर के, तो उस मेन गेट पर गन मशीन लगाई गई, हथगोले फेंके गए, और ढाट ढाट करके सारे लोगों को स्वागत कर दिया गया। एक उसमें कुआं था, लोगों को अपनी जान बचाने कुआं फांदने शुरू हुए। इतिहास का लिखता है, इतने लोग फांदते गए, इतने लोग नीचे वाले मरते, कुआं से लाते थे, ऊपर तक फट गया कुआं वो, और वो गन मशीन नहीं फट पाई। वान नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, खंबा से प्रकट होकर, लेकिन गन मशीन नहीं फटी। किसी युग में इतना नहीं, किसी युग में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को उला उला कर भाला के नोक पे नहीं लिया गया किसी युग में, लेकिन मुगल काल में तुम्हारी माताओं के छोटे छोटे बच्चों को भाला के नोक में उला उला के मारा गया। तुम्हारी गर्भवती माताओं के पेट चीर दिए गए, तुम्हारे महापुरुषों को कोहलों में फेंक दिया गया, तुम्हारे महापुरुषों को आरा से चीर दिया गया, लेकिन भगवान नहीं आया, न आएगा, कभी नहीं आता। क्यों? जैसे आपका न्यायाधीश है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, चाहे हाई कोर्ट का, चाहे जिला का, कोई भी न्यायाधीश आप चाहे कितने बड़े अभी कत्ल कर दीजिए, इस मर्डर कर दीजिए इस मेला में, आपको न्यायाधीश दंड देने के लिए यहाँ नहीं आएगा।
नहीं आएगा। कब दंड देगा वो न्यायाधीश? जब आप उसकी मुजरिम बनकर उसकी अदालत में जिस दिन पेश होगे, जब आपका मुकदमा सुनेगा, अब आपको देगा सजाएं। मौत निश्चित करता है कि आपको जन्म कैद करता, जैसा जुर्म होगा वैसा आपको दंड देगा। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने इस मानव को कर्म करने में स्वतंत्र बना दिया है, भोगने में भी और भोग करने में भी और कर्म करने में स्वतंत्र है। ये चाहे शुभ करे चाहे अशुभ करे, कतई रोकेगा नहीं। कब आपको दंड देगा? जब आप उसके न्यायालय में पहुंचोगे, जब मुकदमा सुनेगा तब। इसलिए मेरे भाई, भगवान का अवतार नहीं होता, अवतार किसका होता है? कि महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं, आकर भूमंडल का वो भार हटाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं, आकर भूमंडल का वो भार हटाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर। श्री राम का जन्म सतयुग में जन्म लेकर, सतयुग में जन्म लेकर आए प्रहलाद ध्रुव। कौन से महान आत्माओं का सतयुग में जन्म हुआ था? धर्म की स्थापना करने, ध्यान रखो। सतयुग में जन्म लेकर आए प्रहलाद ध्रुव, सतयुग में जन्म लेकर आए प्रहलाद ध्रुव। छोटी सी अवस्था में कर दिया प्रचार शुरू, छोटी सी अवस्था में कर दिया प्रचार शुरू। गुरु नारद जी आकर के उन ज्ञान पढ़ाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं, आकर भूमंडल का वो भार हटाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। सतयुग में किसका? दो धर्मात्माओं का जन्म हुआ। भगवान की व्यवस्था देखिए। हिरण्यकश्यप कैसा बन गया था? नास्तिक, जो स्वयं को उसने ईश्वर मान रखा था कि मैं ही ईश्वर, संसार में कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। भगवान ने अपने भक्त को, प्रहलाद को उत्पन्न कर दिया, उसके घर में बेटा को, और कह दिया, जा प्यारे पुत्र, इस दुष्ट को सिद्ध करके दिखा दे कि ईश्वर तू नहीं, कोई ईश्वर दूसरा है। और प्रहलाद उसके पुत्र के रूप में गए और प्रचार शुरू कर दिया भगवान के नाम का, और सिद्ध कर दिया। तमाम यातनाएं दे दे करके हार गया, और प्रहलाद ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर कोई दूसरा है, और उसको अंत में मानना भी पड़ा। ऐसे ध्रुव महाराज ने अरे धर्म की स्थापना की थी, जहाँ माता पिता से तिरस्कार हुआ हो जिस बेटे का, उसकी गोद से नीचे उतार दिया, झटका लगाकर फेंक दिया हो, उसने सिद्ध किया उस परम पिता परमात्मा की गोद को प्राप्त करके पिता के धर्म की स्थापना की। पिता को एहसास हो गया कि पुत्र के प्रति पिता का क्या व्यवहार होता है। जब प्रहलाद को परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और पुनः लौट के आए, पिता ने पश्चाताप किया और शासन पूरा का पूरा प्रहलाद को सौंप दिया। ये थी, पिता को अपने कर्म का बोध हो गया कि कर्म में माता पिता का भी संतान के प्रति कोई दायित्व होता है, हमने निभाया नहीं कि मैंने गलती की है। ये दो अवतार के ध्रुव बनकर के आए। आगे श्री राम का जन्म हुआ था जब था संसार दुखी। श्री राम का जन्म हुआ था जब था संसार दुखी। भगवान राम को कहीं ईश्वर नहीं लिखा गया है, परमेश्वर नहीं। भगवान तो किसी को भी कह सकते हैं, जो विशेष ऐश्वर्यवान संपन्न है उस व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है। इसलिए ईश्वर नहीं कहा जा सकता, परमेश्वर नहीं कहा जा सकता। वाल्मीकि को पढ़ के देखिए, पहली वाल्मीकि रामायण में अवतरणिका नाम की कथा है, या मैंने जो रामायण लिखी विशुद्ध रामायण, कभी उसका पाठ कराइए हमारे द्वारा, कथा सुनेंगे आपको पता लगेगा राम थे क्या। राम ईश्वर नहीं थे, ईश्वर के भक्त थे, महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, धर्मात्मा थे। विशेष उपाधियां उनको दी, कहीं ईश्वर नहीं लिखा गया, इसलिए महापुरुष थे। श्री राम का जन्म हुआ था जब था संसार दुखी। रावण का वध करके कर दिए नर नारी सुखी। रावण का वध करके कर दिए नर नारी सुखी। फूंकी
दिखलाया, उठाया तो सुदर्शन को गौरव भय खाते हैं, उठाया तो सुदर्शन को गौरव भय खाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं, महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। इस आकर भूमंडल का वो भार हटाते हैं, महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। गुरुदेव दयानंद सा, गुरुदेव दयानंद ने ये देश जगाया है, गुरुदेव दयानंद ने ये देश जगाया है। बनकर सूर्य जिसने अंधकार हटाया है, बनकर सूर्य जिसने अंधकार हटाया है, अंधकार हटाया है। खुद विष पी कर कह वह, खुद विष पी कर कह वह हमें अमृत दे जाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं, महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। आकर भूमंडल का, आकर भूमंडल का व्यापार हटाते हैं, महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं, महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। भगवान किस लिए अवतार नहीं होता है? अवतार किसका होता? जन्म किसका? महापुरुषों का। वो परमपिता परमात्मा जैसे जैसे संसार की व्यवस्था को देखता है, वैसे वैसे समय समय पर जीवात्माओं को भेजता रहता है और वो आकर काम करके परमात्मा के संदेश तक जाती है। इसलिए कृष्ण महापुरुष थे, राम महापुरुष से, देव दयानंद कलिकाल में। और कृष्ण के बाद में कोई दूसरा महापुरुष अगर आया है 5000 वर्षों के अंतर्गत, तो देव ऋषि दयानंद आए हैं। हमारे बीच में वे देश गुलामी के बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। यहाँ के राजा सारे विलासी हो चुके थे, सारे धार्मिक लोग विलासता के पात्र बन रहे थे। ऐसी अवस्था में अंधकार छाया था, हजारों हजार वर्ष ये देश गुलाम रहता और रहा भी है। इस अवस्था को व्यवस्था बदलने के लिए उस परमपिता परमात्मा ने फिर से 5000 बाद एक महापुरुष में जिसका नाम था महर्षि देव दयानंद, और वो आए, उन्होंने अपनों से लड़ाई लड़ी। ऐसे दो ही महापुरुष संसार में उत्पन्न हुए जिन्होंने दूसरों के लिए अपनों से लड़ी हो। एक योगी राज कृष्ण जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए और समाज हित के लिए अपनों से लड़ाई ली, अपनों का संहार करा दिया, ऐसा वो महापुरुष था। ऐसे ही देव दयानंद महाराज ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा ब्राह्मणी विलासी हो चुका है, ब्राह्मणी अज्ञानता हो चुका है, ब्राह्मण ठगी करने वाला बन गया है, ठगों का ठेकेदार बन गया, उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ पाखंड खंडनी पताका को उठाया और फहरा दिया, डंका बजा दिया। पूरे देश में काशी आदि में शास्त्रार्थ किए, सारा का सारा लोगों का ये भंडाफोड़ किया और जाकर हम सबकी लड़ाई लड़ी। हमको आज अधिकार इस मंच में बोलने का, तो ये देव दयानंद का अधिकार है, वो ही देके गए, नहीं हमको कहाँ अधिकार होता। जी कुछ लोग गिने चुने हमारे यहाँ आते थे, कथा कहते थे, व्यास गद्दी हम बनाते थे, चादरें अपनी कपड़े हम लगाते थे, तख्त हम लगाते थे, और व्यास गद्दी बनने के पश्चात हम उनको सौंप देते थे। उसके पश्चात अगर हमारा बच्चा भी भूल के उस व्यास गद्दी पर चढ़ जाता था तो क्या कहते थे, भाई ठेकेदार अब व्यास गद्दी अपवित्र हो गई। हमारा बच्चा अगर भूल के चला गया, हमारे घर में आते थे कहीं नाम का संस्कार आदि करने के लिए, उसमें पूड़ियों का बहुत बड़ा अभाव था, पूड़ी लोगों को खाने के लिए मोटा अनाज होता था, नहीं मिलती थी, तो ये ठेकेदार लोग संस्कार हमारा करते थे। हमारे घर में उल्टा संस्कार नहीं, को संस्कारी उसको कहेंगे संस्कार करना जाने क्या, संस्कार तो हम आचार्य जाते हैं संस्कार कैसे होते हैं। इसलिए उल्टे सीधे संस्कार, उसमें भी पूड़ियां हमारी माताएं बेल आटा मारती थी, हमारी माताएं सब्जी बना देती थी, हमारी माताएं पूड़ियां बेलती थी, सब कुछ हमारी माताएं का, हमारे घर का आटा तेल सब कुछ घी देसी घी होता था, लेकिन पूड़ियां निकालने के लिए ठेकेदार बैठता था कढ़ाई पर, सारी जेठ सेक के ले जाता था, सब पूरी बांध के ले जाता, बच्चे देखते रह जाते थे, एक पूरी भी छोड़ के नहीं खाता था, बांध के ले जाता था। ये किसने छुड़ाया? ये देव दयानंद ने हमको कविता दी। आज हम पढ़ लिख करके सारे संस्कार कर सकते हैं। हमारे घर में हमारी बेटी भी आचार्य संस्कृत व्याकरणाचार्य है, वो उसके डबल संस्कृत से एमए किया उसने, साहित्य से भी है और व्याकरण की